चलिए। तो आज 2026 1 जनवरी, गुरु का दिन। गुरु के नाम से चालू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2026, देखिए, अगर केवल मैनिफेस्टेशन कराना है, अफर्मेशन कराना है, तो कुछ भी करा सकते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, है ना। लेकिन रटी रटी रटाई बातें कुछ भी नहीं करनी है, प्रैक्टिकल बातें करनी है। रटी रटाई बातों से कोई मतलब नहीं है कि केवल कुछ मंत्रा चैंटिंग करा दिया, कुछ अफर्मेशंस करवा दिए, या कुछ भी करवा दिया, मेडिटेशन करवा दिया, ये सब रटा रटाया है। बहुत टाइम निकल चुका। टाइम बहुत कम है। काम बहुत ज्यादा है ना। लाइफ का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हाफ हाफ सेंचुरी कर बॉर्डर लाइन पे हैं या क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। और अभी तक अपने लिए तो जिया ही नहीं कोई, सब कोई अभी तक तो दूसरों के लिए जी रहा है। तो अपने लिए भी तो जी के जाए कम से कम। वो कहे यार कुछ तो मैंने तुमको भेजा, कुछ तो करके आते, अपने लिए भी ऐसे ही घूम फिर के आ गए। तो उस पे बात करते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो 2026 पे कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन काम वो करें, वो बात करें जो केवल हमें सबको दिखाना नहीं है, प्रैक्टिकल पे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, उसके बाद कुछ अफर्मेशंस करेंगे। धर्मिष्ठा शाह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी गुरुदेव। पहले आप बताओ, क्या सोचा है 2026 के लिए, और 2025 जो गया उसका क्या किया, उसमें क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, और 26 में क्या सोचा है, पहले वो बताओ, फिर बात करेंगे। गुरुदेव वैसे तो कुछ सोचा ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही चलती जा रही हूँ, जो कर हो जाएगा वो ठीक है। पर कुछ अलग लेवल पे जाना, ये ये मेरी चाह है कि मुझे कुछ अलग करना है। कुछ जैसे अभी मैं उठ नहीं पा रही थी, 6 बजे का अलार्म था, पर जैसे ही कुत्ते याद आ गए, क्योंकि सुबह सुबह मैं अभी नहा के पूजा करने जाती हूँ, पर गाय को घास खिलाती हूँ और कुत्ते को वो दूध पिलाती हूँ। तो वो कुत्ते याद आए कि सुबह सुबह वो वेट कर रहे होंगे। तो ऐसे उठ गए, मुझे ऐसा कुछ करना है जो सच में मुझे खुशी देता है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, पर मुझे ये जो खिलाती हूँ और जो वो प्यार दे मिलता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतना अबंडेंस हो कि मुझे सोचना ना पड़े,
मुझे कहीं पे भी कुछ करना है, या कि जैसे जैसे सबके लिए मैं कुछ करके जाऊं, ऐसा मेरे लिए तो वो है, पर मैं सबके लिए बनूं। देखिए, आप एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं कि एक केस आया हुआ है। वो लेडीज करीबन 38 ईयर से अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की सेवा कर रही है, मैरिज के बाद 38 साल हो गए उनको, है ना। और वो पिछले 5-7 महीने से रेगुलर यही, और इस तरह के भी 3 केस आए हुए हैं, चांस की बात है। एक के शायद 28 साल हुए हैं, एक के 38 साल, और एक का 34-35 के करीब। कि कब तक हम अपनी जिम्मेदारी से बंधे रहेंगे, हम अपनी लाइफ कब जिएंगे, कुछ तो बताइए। तो मैंने, क्या चाहते हो आप, मार दें इनको? बोले नहीं, मारने वाली बात नहीं, पर सेवा कब तक करेंगे, कब तक हम भी तो कभी स्वतंत्र हो, या ऐसे ही बंधे रहेंगे बस? पति पत्नी सास ससुर बच्चे, इन्हीं में बंधे रहेंगे कब तक स्वतंत्र? फिर जब मैंने एक से पूछा, मैंने कहा आपके मन में क्या था बचपन में, जब आप सोचते थे, जब थोड़े से बड़े हुए, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती थी मैं नर्स बनूं, लोगों की सेवा करूं। तो मैंने, सेवा मिल गई आपको सास ससुर की? भाई नर्स बन के भी क्या करते, सेवा ही करते। अभी भी सेवा कर रहे हो। यही तो चाहते थे कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था वाइट ड्रेस पहनना, मुझे अच्छा लगता था, नर्स जाती थी उनको देख के खुशी होती थी, तो वो सेवा। तो वही सेवा ईश्वर ने दे दी आपको। जो आप यूनिवर्स को बोलते हो वो रिटर्न होके आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आपका एक एक शब्द, चाहे वो होश में हो, चाहे जोश में हो, चाहे गुस्से में हो, चाहे प्यार में हो, वो रिटर्न होना ही है। तथास्तु है उसको तो, है ना। यही है। ये बोलना बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी की बात है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन उस सेवा से पहले कहते हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अगर खुद की जय नहीं करोगे तो दूसरे आपकी जय कैसे करेंगे, ये तो बताओ। तो है गुरुदेव। आप तो दिन भर अपने आप को कोसती हो कि, नॉट आप, मतलब जस्ट मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप तो दिन भर अपने आप को कोसती हो, कैसा मेरा भाग्य है, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, कहाँ फंस गई, कैसा पति मिला, कैसे बच्चे मिले, कहाँ कुछ कुछ हो ही नहीं रहा मेरे जीवन में, तो कुछ है ही नहीं, है ना। उसके देखो ये हो गया, उसका देखो। आप खुद ही कोस रही हो, तो दूसरे आपकी जैसे आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपकी आपको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप की जय करनी पड़ेगी, डेली उठते ही। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जिस दिन से ये बोलना चालू करो, धर्मिष्ठा, ये मान लो कि बस मैं सुष्मिता सेन हूं, मैं ऐश्वर्या राय हूं, मैं धर्मिष्ठा शाह हूं। नॉट इन टर्म्स ऑफ कलर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिगर, उस पर नहीं जा रहे ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन पे, इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने आप को वो बेस्ट मानो कि मैं बेस्ट हूं। और डेली का फॉर्मेशन बांध लो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब मैं पक्का बेस्ट गुरु। क्या हूँ? मैं बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं बेस्ट हीलर हूँ, मैं बेस्ट टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, या जो भी आपको बोलना है, मैं बेस्ट मदर हूँ, मैं बेस्ट वाइफ हूँ, मैं बेस्ट सोशल वर्कर हूँ, जो भी आपको बोलना है। तो वो होने लगेगा बेस्ट। लेकिन अगर जब तक आप अपने आप को गालियां देते रहोगे, कोसते रहोगे खुद ही, तब तक काम नहीं आएगा। मैं तो गुरुदेव अपने आप को तो कभी नहीं डांटती। नहीं, बात डांटने की नहीं है, बात है अपने आप के साथ एक वो करने की, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की। हाँ गुरु, कॉन्फिडेंस नहीं है, पर वो काम को लेके मुझे पब्लिक दिखती है ना, तो मैं थोड़ा अकेले अकेले में, मुझे कोई कोई नहीं दिखे ना, तो मुझे सब अच्छा लगता है, तो मैं आराम से। पर जहाँ पे वो जजमेंट आता है कि सामने वाला मुझे क्या जज करेगा, तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि कोई मुझे ये सोचेगा, कोई मेरे लिए ये बोलेगा। बाकी मुझे ऐसे कर दो तो मैं दुनिया जीत लूं, ऐसा वाला मेरा है, पर थोड़ा। इसलिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके बारे में सोचे। हाँ, ये भी सही है गुरुदेव। पूनम जी को हैदराबाद में बैठ के टाइम है कि वो धर्मिष्ठा शाह के बारे में सोचे, यार धर्मिष्ठा आज तो बड़ी अच्छी वैसी लग रही थी यार, नहा धो के नहीं आई थी, बड़ी अजीब सी लग रही थी। नहीं नहीं, आज तो यार बड़ी अच्छी लिपस्टिक का शेड लगा के आई थी, मैसेज करती हूँ नंबर पे कि आज कौन सा शेड लगाया था, लैक पे थी कि या कौन सी थी, है ना, बताना। टाइम है किसी के पास? है? किसी के पास टाइम नहीं है जी इतना। कोई अपने लिए टाइम नहीं निकालता, आप दूसरों की बात करती हो। ये भी सही है गुरुदेव। ये हमारी गलत फहमी है। आपको एक छोटा सा इस एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। सपोज सुब्रमण्यम जी ऑफिस जा रहे हैं अपनी, है ना, और इनका ऊपर का सेकंड बटन टूट गया गलती से, चलते चलते बटन टूट गया, इनकी निगाह गई, बटन टूट गया, है ना, और अंदर से बनियान दिख रही है या बनियान नहीं पहनी, कुछ भी मान लो, है ना। अब वो दिन भर ऐसे ही करते रहेंगे, बस बार बार ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे किसी की निगाह पड़े ना पड़े, पर उनकी निगाह तो ऐसी चलती रहेगी, हाथ उनका ऐसे ही चलता रहेगा, उसको छुपाते रहेंगे।
है ना, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया, कोई नहीं दिख रहा जी बटन टूटा है कि नहीं टूटा, ये आप सोच रहे हो केवल, आपके माइंड में बैठ चुका। तो अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखना है, है ना, ये बोलना है मैं बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। और एक रूल बनाना है, एक थम, मतलब एक, कि मुझे इस साल जब 1 जनवरी 2027 आएगी, 31 दिसंबर जब मैं रात को सोऊंगी, तब तक मुझे इतना अर्न करना है मिनिमम, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे हो। देखो सबकी एक प्रॉब्लम है, जो जितने भी लोग बैठे हैं, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है या कुछ भी बोल रहे हैं, वो है फाइनेंस। ठीक है। वो फाइनेंस कैसे बनेगा, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले अपने साथ ईमानदार होना। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले अपने आप को बेस्ट करना, कि मैं बेस्ट हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम सब देख रहे हैं, मैं सबसे अलग करना चाहती हूँ, मैं सबसे अलग करना चाहता हूँ, मैं सबसे अलग। चाहते तो सब कुछ चाहता तो हूँ, पर प्रैक्टिकल कर कौन रहा है? केवल चाह ही चाह रहे हैं बस। केवल चाहने से कुछ नहीं होगा ना। आप किसी को बहुत चाहते हो, पर चाहने के लिए उसको प्रपोज तो करना पड़ेगा ना। तो यूनिवर्स को बोलना तो पड़ेगा ना, मैं चाहती हूँ कि मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाऊं, पर यूनिवर्स को प्रपोज करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्स आपको बताएगा कि हाँ ठीक है। लेकिन हम वो केवल चाह रहे हैं, वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। जो डेली की 8 घंटे का रूटीन है, ऑफिशियल आवर, मैं कहता हूँ मत करो, डेली 3 घंटे भी अगर दे दिए ना ईमानदारी से डेली के, तो आपके 6 फिगर इनकम को कोई नहीं रोक सकता। फिर हम बात करेंगे 27 में। पर वो 3 घंटे पूरी ईमानदारी से केवल अपने वर्क के ऊपर। उस समय पे कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई माँ बाप नहीं, केवल पूरी ईमानदारी से अपना काम, काम और काम। इतने सारे तरीके हैं, इतने तरीके हैं, इतने तरीके हैं इनकम जनरेट करने के। सबसे लाइफ में इजी काम है पैसा कमाना, पॉजिटिव वे में भी, है ना, नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा मैं। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, तभी वो चीजें पूरी होगी। और डिसिप्लिन अगर हम ऑकल्ट में, वास्तव में हम चाहते हैं कि हम सेवा भाव में जाएं, ऑकल्ट में जाएं या किसी में भी जाएं, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है, मैं नहीं कह रहा अमृत वेला में उठिए, क्योंकि अमृत वेला में उठना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है। रात को 2:30 बजे उठना या 2:15 बजे उठना, क्योंकि रूटीन ये हो गया कि सब 11 12 बजे सोते हैं। बट मत उठिए अमृत वेला में, बट एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में तो उठिए। है ना? आपने बोला मैं भी उठने की मेरी इच्छा नहीं करी थी, शरीर वो नहीं कर रहा था, शरीर क्या होता है? वही शरीर के ऊपर तो काबू पाना है। अभी शरीर ने आपके आपके स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है, आपको शरीर के स्टीयरिंग को पकड़ना है, आपको ड्राइव करना है उसको, रिवर्स करना है, तब जाके काम चलेगा। आपने अभी शरीर को अपने ड्राइविंग सीट पे बिठाया हुआ है, अब आपको शरीर की ड्राइविंग सीट पे बैठना है। सब कुछ हो जाएगा। 1 2 दिन जरूर लगेगा, 2 3 दिन लगेगा, लग सकता है, पर वो डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। जी गुरुदेव। है ना, और चेहरे पे ऑलवेज स्माइल रहनी चाहिए। आई हेट टीयर्स पुष्पा, है ना, मैंने लिखा था ना, अब आई हेट टीयर्स पुष्पा। टीयर, आंखों में आंसू क्या आएगा, कुछ नहीं होगा। देखो एक चीज बहुत प्रैक्टिकल है जो समझ में आती है मुझे लाइफ से, है ना, क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ, दूसरों के लिए दूसरों की बातें करना बहुत आसान है, कि आज मैं बोलूँ उमा जी ऐसी, ज्योति जी ने ये किया, उनमें ये वीकनेस है। सबसे बड़ा है यूनिवर्सिटी आपकी अपनी लाइफ, अपने लिए अपनी बातें करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। आपकी लाइफ से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। ठीक है ना। ये आंसू इंसान की ताकत भी होती है और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब आपके हाथ में, आप इसको क्या बनाती हो, कमजोरी या ताकत? अगर आप ताकत बनाओगी तो आप जग जीत लोगी, आप आंसू बनाओगे तो आप जग से हार जाओगी, जग से तो बाद में हारोगी, पहले अपने आप से ही हार जाओगी, और अपने आप से हार गई तो फिर कहते हैं ना कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई आपकी टांग नहीं कह सकता। कहते हैं ना ये ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, कोई पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं, सब आपकी है। आप जिस दिन अपने मन से जीत गए, कोई सारी पॉलिटिक्स हट जाएगी, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। अपने आप से जीतना जरूरी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना जरूरी है, इन एनी सरकमस्टांसिस, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। और ऑकल्ट में आगे बढ़ना है तो ब्रह्म मुहूर्त का सहारा लो। मैं नहीं कहता मेडिटेशन में बैठो, नहीं हो रहा मेडिटेशन, कोई बात नहीं, आप अच्छे सॉफ्ट म्यूजिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप गजल सुनो, ठुमरी सुनो, कव्वाली सुनो, दादरी सुनो, जो सुनना है वो सुनो, वो भी मेडिटेशन है।
अगर आप उसमें भी खो गई ना, आप अगर एक रोमांटिक सॉन्ग में भी सो गई, आपको वही पसंद है कव्वाली में, तो वही मेडिटेशन, मेडिटेशन है क्या, खोना ही तो है, और क्या है। अब वो खोना कैसे है, कहीं भी खोना है, वही मेडिटेशन है। जिस दिन यहाँ खो गए उस दिन वहां भी खो जाएंगे, वो अपने आप बुला लेगा। पूजा पाठ हाँ, जप तप व्रत नियम, दीपक प्रज्वलन हवन क्रिया, ये सब तो एक बहुत 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 बेमानी बात है। ये सब तो मैं बहुत बाद में मानता हूँ। मैं कहता हूँ पहले अपने आप को एक अच्छा इंसान बना ले, उसके बाद की सब बातें, ये सब तो बहुत पीछे की बात है। आज हमने व्रत कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, नवरात्रि के 9 व्रत कर लिए, मन में किसी के प्रति दुर्भावना चल रही है, द्वेष चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, कोई फायदा नहीं उसमें। जब 9 दिन के नवरात्रि का कोई भी, सब बेकार है, आपको सब कुछ मतलब नहीं है। तो मिथों से बाहर आना पड़ेगा, चीजों से बाहर आना पड़ेगा, और अपने आप को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो चीजें काम करेगी। तो नए साल के लिए तैयारी करो पूरी तरह से। ठीक है, पक्का तैयारी गुरुदेव। के ऑलवेज स्माइल, आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। बस आपने बोल दिया, आप नहीं आएंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है। लीना जी, जी जी क्या, गुरु। क्या सोचा 2026 के बारे में? 2026 के बारे में सबसे पहले तो यही सोचा कि मेंटली फ्री हो जाऊं, अपने ये केसेस से निकलूं, और उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाऊं, कि जो मेरा अपना चैनल है, अपना जो लेवल है सोल ऑफ इंडिया का, उसको आगे बढ़ा के और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए। हम्म। और अच्छा कुछ? नाम हो जाए दुनिया में। अच्छा नाम हो जाए। हाँ। अच्छा, नाम सोल ऑफ आएगा। इंडिया के जरिए नाम कमाना है। नाम कमाना है, ठीक है, और? और वही अपना नाम कमाएंगे तो लोगों की सेवा भी साथ साथ हो जाएगी। हम्म। लोगों की सेवा क्यों करनी है लीना जी? क्योंकि अन्याय जैसे अब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते रहते, कोई जैसे मैं प्रॉब्लम में हूँ, ऐसे और भी लोग हैं। लेकिन जब मैं उनको कुछ भी ऐसे मंत्र बताती हूँ, रेमेडी बताती हूँ, उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो आके मुझे थैंक यू बोलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझसे खुश होंगे इसलिए। यूनिवर्स आपसे खुश हो इसलिए। तो यूनिवर्स कि को वो मसल मुझे मारने की थैंक तैयारी यू है। बोलते हैं तो मुझे भी ब्लेसिंग मिलती है ना उनकी। हम्म। हम्म। अभी पीछे एक लेडी मिली थी, उसको मैंने कोई रिचुअल बताया कि वो उसका उसकी डॉटर जो है वो ऐसे टॉक्सिक शादी में फंसी है, तो घर वाले उसको बहुत तंग करते हैं। तो मैंने उसको बताया, उसने 4 वीक्स नहीं 5 वीक्स किया। तो अब वो मुझे पीछे सैटरडे को मिली थी, बोली कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसका छुटकारा हो रहा है अब। तो हम खुश हैं कि उसका छुटकारा हो रहा है 3 साल के बाद। तो अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया। तो लोगों से और भाई भाई सुनना पसंद है आपको बेसिकली, इसका समझ नहीं, गया। वाई वाई नहीं, ये वाई वाई की बात नहीं है, उनका भला हो रहा है तो बस उनका कहीं भला। ना कहीं मेरा भी भला होगा ना उससे। हम्म। 2026 का फाइनेंशियल टारगेट बोलो फटाफट, एक फिगर बोल दो फटाफट, फिगर। एक सेकंड फाइनेंशियल में, टारगेट एक 50 सेकंड में लाख बोल, 50 लाख, ठीक है, बस खत्म। धर्मिष्ठा जी आप भी बोल दो फटाफट, एक सेकंड में, बिना सोचे समझे। 10 लाख गुरुदेव। 2026 का आपका 10 लाख है ना? एक डायरी में लिख हम्म। लेना, ध्यान रहे, है ना, एक डायरी में लिख लेना। 10 लाख। और आपका 50 लाख, ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक। भारती। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, राधे। हाँ भारती, क्या सोचा? खुद को डिसिप्लिन में लाना, खुद को डिसिप्लिन में, और हेल्थ को ठीक करना, हेल्थ को ठीक करना, और मुझे भी फाइनेंशियली ग्रो करना है। मेरा टारगेट मैंने फिक्स किया है कि मुझे साल के एंड तक मुझे 10 लाख रुपए सेविंग करनी है, 10 लाख रुपए सब सेविंग। एक्सपेंस निकाल के। हाँ।
सारे एक्सपेंसेस निकाल के। हम्म। ठीक है। डिसिप्लिन में कैसे लाओगे अपने आप को? गुरु जी आज उठ गई ना, कल तो मैं 2 बजे सोई थी फिर भी उठ गई। अच्छा, ये डिसिप्लिन हो गया, वाह 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 वाह, क्या बात। मतलब खुद को जैसे धर्मिष्ठा ने कहा कि नहीं उठा जाता, तो मैं भी टाल देती हूँ। पर रात को बोल के सोई थी आज तो मैं 5:30 बजे उठूंगी। हम्म। लेट गो करने की जो आदत है वो छोड़ दूंगी। कोशिश जारी है, पूरी तरह से नहीं गई। और लेजीनेस है, उसको दूर करना है। खुद पे पहले ध्यान देना है। जैसे आप पहले भी बोलते हैं, जब तक खुद ठीक नहीं रहोगे तो दूसरों को कैसे करेंगे। सही बात है। पहले वो काम करना है। जो हेल्थ पे इशू आता है ना भारतीय, हेल्थ पे इशू किसी भी पर्सन की हेल्थ पे इशू केवल एक चीज से आता है, वो आता है आपके स्ट्रेस से, आपकी एंजाइटी, टेंशन, कुछ भी बोल लो, है ना। और ये स्ट्रेस टेंशन तब आता है जब हम बोलते तो हैं कि हम भक्ति में हैं, हम बोलते तो हैं कि हम सरेंडरशिप में हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हम केवल बोल ही बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। जो वास्तव में भक्ति में होता है, जो वास्तव में सरेंडरशिप में होता है ना, उसको स्ट्रेस कभी नहीं आ सकता, मेरी गारंटी लिख के दे। इसका मतलब केवल अभी शब्दों से खेल रहे हैं, अभी केवल शब्द चल रहे हैं, अभी वो अंदर वाली चीज नहीं आई है, पक्का मान लेना। एक व्यक्ति था, मैं आपको ओरिजिनल कहानी बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत हंसमुख, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 55 साल की एज में वो हॉस्पिटलाइज हो गया। कुछ तबीयत खराब हुई, डेली घर वाले मिलने आते थे, सब था। अब वहां पर एक नर्स थी जो उनकी सेवा करती थी, तो वह उनके साथ भी हंसी मजाक करता था। तो एक दिन शाम को फैमिली मिलने आई, फैमिली के साथ उसने हंसी मजाक करी, और बहुत पेन में था, बहुत पेन में था, हंसी मजाक करी, फिर फैमिली चली गई। अब सुबह नर्स आई, तो उसने नर्स का हाथ पकड़ लिया, बोला आज बड़ी स्मार्ट लग रही हो। तो नर्स बोली थैंक यू, अच्छा बताओ आज शाम का क्या प्लान है। वो बोली आप बताइए, चलो कहीं डेट पे चलते हैं। नर्स से बोल रहे हैं वो, है ना। नर्स देख रही है, नर्स बोली डेट पे चलेंगे मेरे साथ, बोले हाँ हाँ चलते हैं ना, शाम को डेटिंग करते हैं, फर्स्ट क्लास, इतनी स्मार्ट हो, स्मार्टनेस का फायदा तो उठाऊं कुछ, क्या है बोर हो गया पड़ा पड़ा। बोले अच्छा। नर्स ने उनके पैर से चद्दर हटाया, बोले मैं क्लीनिंग कर दूं आपकी बॉडी की, चद्दर हटाया तो दोनों पैर कटे हुए थे, लेकिन मन में जुनून था कि यार डेट पे चलते हैं। और पीछे जो मशीन लगती है उसमें, जिसको बोलते हैं हम लोग ईसीजी, या जो भी मशीन जो एक इंडिकेशन देती है कितनी आपकी ब्रीथ चल रही है, क्या बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म्स में, कौन सी मशीन होती है वो जो। वेंटिलेटर। लाइनिंग। हाँ जी। वेंटिलेटर। ईसीजी, ईसीजी के ईसीजी जो उस मशीन। टाइप की होती है जो बकायदा बताती है हाँ, कि आपकी ब्रीथ चल रही हार्ट है, रेट्स ईसीजी ईसीजी। बताते हैं। उस टाइप की, है ना। नर्स देख रही है कि एक एक सेकंड में वो मशीन की पल्स डाउन हो रही है, और ये कभी भी जा सकता है। और पता चला कि 3 मिनट के बाद वो व्यक्ति खत्म हो गया, लेकिन उसने नर्स का हाथ थाम के रखा कि बहुत स्मार्ट लग रही हो, ये कर रही हो, बहुत रोमांटिक बातें कर रहा है, हंस रहा है, चेहरे पे मुस्कान है, उसको पता है मैं जा रहा हूँ, मशीन डाउन हो रही है। और उसी मुस्कुराहट के साथ वो चला गया 3 मिनट बाद। शायद उसके घर वाले इतना नहीं रोए जितना वो नर्स रोई, है ना। बात यह है कि आप कितने भी पेन में हो, आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेन में रहोगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप पेन में हो तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, या कोई और, है ना। आप पेन में हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो आपके साथ, आपके से एक अच्छी एनर्जी लेके जाएगा। ठीक है। तो वो चीजें कब हटेगी, वो पेन कब दूर होगा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को देख लो, या किसी को भी देख लो, जब हम पूरी तरह से किसी सरेंडरशिप मोड में आएंगे, जिस भी इष्ट को हम मानते हैं, जिस भी गुरु को हम मानते हैं, या कहीं भी मानते हैं। कहने सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इसके मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं। बहुत मिराकल्स होते हैं, ऐसे मिराकल्स होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि वो मिराकल से पहले एग्जाम बहुत लेता है, कड़े से कड़े, कठिन से कठिन एग्जाम लेता है, तभी कुछ देता है, ऐसे नहीं देता है।
तो ईश्वर की दया से आपकी हेल्थ सही हो सकती है। क्या करना है, तो डिसिप्लिन ही तो मेंटेन करना है। आपके साथ क्या है, दो एक ही चीज़ है, वेट, वेट की प्रॉब्लम है। जैसे ही वेट कंट्रोल में आया, आपकी आधी हेल्थ, आधी से ज़्यादा हेल्थ तो वैसे ही कंट्रोल में हो जाएगी। और वेट के लिए अपनी जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़े से गोलगप्पे कम खा लो, थोड़े से पराठे कम खा लो, कुछ दिनों के लिए। ठीक है। चलो, अच्छा है, ईश्वर की दया से आपने सोचा है कि 10 लाख आपकी सेविंग होनी चाहिए इस साल। अच्छा हुआ है। ठीक है। अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है भारती। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है आपको, लेकिन उसका यूज नहीं किया। प्रैक्टिकली बात यह है, जितने लोग भी बैठे हैं ना यहाँ सुबह, सबको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, भर भर के दिया है, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं कर पाए। हकीकत में यूज नहीं किया। हकीकत में हमने यूज क्या किया, केवल दूसरे को लगाने में, दूसरों को देखने में, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अपने ऊपर हमने उस चीजों को यूज ही नहीं लिया। अगर उसको यूज ले लेते तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत कुछ दिया है उसने। वो तो तैयार बैठा है झोली भर भर के देने के लिए। पर वो, उसके उस पे चले तो सही, हम डायरेक्शन पे, हम बोल ही बोल रहे हैं बस, कर नहीं रहे कुछ भी। करना पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर सक्सेस पानी है तो नींद को खोना पड़ेगा। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि एक व्यक्ति वो होता है जो केवल 10 से 5 का जॉब करता है, तो जो दाल रोटी का जुगाड़ करता है, 8 घंटे जॉब करके, 12 घंटे जॉब करके, दाल रोटी से पहले सूप पीता है और दाल रोटी के बाद आइसक्रीम खाता है, और 16 घंटे काम करके, 18 घंटे काम करके वो लग्जरी लाइफ जीता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। इतना टाइम तो बिता दिया। और स्पेशली फीमेल्स की बात करूं, या मेल्स की भी कर लेता हूं, अक्सर हमारे परिवार वाले, हमारे बहुत सबसे बड़े, हमारे वेल विशर भी हुए और सबसे बड़े दुश्मन भी वही है। तूने किया क्या लाइफ में, कर क्या सकती है, तो कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब पहले ही जानता था कोई कर ही नहीं पाएगी, कर ही नहीं पाए। हाँ, मुझे बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं अब ये बस 1-2 साल और फिर सब छोड़ देगी। क्या क्या है, बस जोश है तेरा, कर ले, कितना जोश दिखाएगी, फिर वापस, पता है ना मुझे, इतने साल से तुझे देख रहा हूँ, ये जोश दिखा रही है, फिर वापस वहीं आ जाएगी। कुछ नहीं, कुछ किया क्या तूने। ये जो शब्द है ना, किया क्या, जिस दिन इसको आपने मछली की आंख बना लिया अर्जुन की तरह, उस दिन चीजें आपके कदमों में होंगी। लेकिन हो क्या रहा है कि आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये तो ऐसे ही बकता रहता है, तूने किया क्या है, आपको भी आदत पड़ गई, आपको भी सुनने की आदत पड़ गई। जब तक वो नहीं बोलता 2-3 महीने में आपको लगता है इसने बोला ही नहीं मुझे। जबकि हम उस पर काम ही नहीं कर रहे प्रैक्टिकली। ये जुनून, जिस दिन ये जुनून अंदर का खड़ा हो गया कि मैंने किया क्या है, उस दिन आपकी चीजें आपके लिए फेवर में आ जाएगी, यूनिवर्स आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हम आज अपने घर में कोई शादी होती है, कोई कुछ भी होता है छोटा मोटा, उसमें उलझ के रह जाते हैं, किसी में भी उलझ के जाते हैं। आप एक चीज को सोच के देखो, जो ईश्वर की दया से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेने का मीडिया लाइन में, है ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इन सब के इंटरव्यू लेने का। अमिताभ बच्चन का 3 बार इंटरव्यू लिया। जब उनकी लाइफ को मैंने करीब से जाना समझा, जब उनके इंटरव्यूज लिए, नॉट ओनली अमिताभ बच्चन या बाकी जिस किसी के भी लिए, तो एक चीज समझ में आई कि रात को जहाँ हमें लगता है कि यार इनकी क्या लग्जरी लाइफ है, क्या जीते हैं, क्या गाड़ियां हैं, 105, 103, 104 डिग्री बुखार में भी रात को भरी सर्दी में नहाने के सीन दे रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। 102 बुखार में भी नहाने के सीन कर रहे हैं, शूटिंग दे रहे हैं। वो भी कहाँ, लद्दाख में, लेह में, है ना, या स्विट्जरलैंड में, कहीं भी जहाँ इतनी सर्दी है। भरी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में, जैसलमेर की गर्मी में नंगे पैर दौड़ रहे हैं, है ना, और हमें लगता है कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। भरी गर्मी में जैसलमेर में या जोधपुर के किले में 48 डिग्री टेम्परेचर में 40 किलो का कवच पहन के, ऋतिक रोशन, मेरी बात हुई थी उनसे जोधा अकबर के सेट पे, बोले सर 40 किलो का कवच पहना दिया था, और हालत ये थी कि मैं अंदर से नहा रहा था पूरा। 40 किलो का कवच, और हमें लगता है ऋतिक रोशन आज वहां पहुंच गया। कुछ खोना पड़ेगा। आज इनके घर में शादी होती है, अभी थोड़े दिन पहले रोहित शर्मा की रियल सिस्टर की शादी चंडीगढ़ में थी, वो शादी में नहीं गया, वो मैच खेल रहा था इंडिया के लिए। तो उसने अपनी रियल बहन की शादी को खोया। वो तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी ना, शादी तो दोबारा नहीं होगी ना। लेकिन सगी बहन की, उसने उसको खोया। तो वो रोहित शर्मा है आज। और हम क्या, नहीं नहीं गुरु जी, हमारी तो शादी है। वो कैसे कर छोड़ सकते हैं, ससुराल वाले ये कहेंगे, वो ये कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता भारती।
आप हकीकत में आप चाहते ही नहीं है करना। नॉट आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कोई कुछ नहीं कहता, और वो कहता ही रहेगा जीवन भर। अगर आप सक्सेस हो गए ना तो सब कहेंगे हम तो जानते थे भारतीय ये कर सकती है। वो तब तक ही कह रहे हैं जब तक आप सुन रही हो। लेकिन छोड़ना पड़ेगा, चीजें छोड़ोगे तो चीजें पाओगे, बिना छोड़े तो कुछ नहीं मिलेगा भैया। आज प्रेमानंद जी के दर्शन कर लेंगे, रोज रात को 2 बजे से खड़े होते हैं, वो अपनी नींद छोड़ते हैं तो दर्शन मिलते हैं। सोते रहो तो कुछ नहीं, चले जाएंगे आगे। हम्म। कहीं भी, मतलब नॉट किसी भी तरह से देख लो आप। इतना आसान अगर होता कि लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम सब कुछ अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हमें मिल जाए जी। छोड़ना कुछ नहीं है, बस छोड़ना नहीं पड़े कुछ भी। तो पॉसिबल नहीं है भाई, तो पॉसिबल नहीं है। तो इतना ही पॉसिबल है कि भाई अपना दाल रोटी खा लो, अपना सिंपल चला लो, अपने आप को चला लो। जो आपने गालियां सुनने की आदत पाली रखी है, और सुनते रहो जीवन भर, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को कुएं का मेंढक बना के जीते रहो। आपके हाथ में है कि आपको कुएं का मेंढक बनना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, या नदी बनना है, समुद्र बनना है, वो आपके हाथ में है। कोई किसी को नहीं बांधता, कोई किसी को नहीं बांधता, और कोई बांध भी नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि बांधा हुआ है तो गलत कहता है। आप खुद बंधे हुए हो, कोई नहीं बांध सकता। और इतिहास हमेशा, हमेशा कहता हूँ, पागलों ने ही बनाया है, पढ़े लिखों ने कभी नहीं बनाया। उन्होंने ही बनाया जिन्होंने जुनून पैदा किया है अपने अंदर कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। क्या बात हुई? 2026। 2026 इतना क्या बनना है? सोचने, इतना सोचने की जरूरत पड़ती है क्या अपने को? नहीं नहीं, क्या बनना है ऐसा बोलूं। इतनी देर से सबसे बात ही कर रहा हूँ, क्या सोचा है, कितना कमाना है, कैसे, क्या छोड़ना है, क्या पाना है? मुझे ना बहुत अच्छा वाला तांत्रिक बनना है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है ना, तो बोलो ना, खुल के बोलो। खुल के बोलो, तो चावला तांत्रिक बनना है, बहुत अच्छी बात है। खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? अब जरा इस पे क्वेश्चन करता हूँ, बहुत अच्छा वाला तांत्रिक क्या होता है? बहुत अच्छा वाला तांत्रिक मीन्स चंद्रा स्वामी। क्या जानते, आप देखो, एक बहुत अच्छी बात बोली माधवी ने, है ना, एक बहुत। हकीकत में क्या होता है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लाइफ में। मुझे तो अंबानी बनना है जी, अंबानी। मुझे तो अडानी बनना है जी, मुझे तो अमिताभ बच्चन जैसा बनना है। आपको पता है अमिताभ बच्चन की लाइफ क्या है? 90% तो शरीर खराब पड़ा हुआ है। केवल अपने विल पावर से वो बंदा आज चल रहा है। 90% बीमारियां हैं पूरे शरीर में। मतलब उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट नेगेटिव जो गलत उन्होंने किया। आप हम गलती यही करते हैं कि हमें दूसरों को हम वो करते हैं कि मुझे चंद्रा स्वामी बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो। आपको पता भी नहीं उसकी लाइफ में क्या था, वो क्या नहीं था, क्या नहीं है। आपको पता है ना, थोड़े दिन पहले मैंने उनके बेटे का पॉडकास्ट किया था अभी। हम्म। उसमें उन्होंने जो बताया, और उसके बाद, पॉडकास्ट के बाद जो मेरी फोन पे बात हुई थी, फिर एक बार जयपुर आए तो उन्होंने, वो मिले मुझसे, जब मीटिंग हुई, तो क्या क्या बताया। दुनिया को लगता है वो क्या थे, तांत्रिक थे। ये बोलो कि मुझे बेस्ट तांत्रिक बनना है, क्यों किसी को फॉलो करना है? नहीं मतलब जैसी मतलब जो मैंने उनको चीज पढ़ी थी अकॉर्डिंग की पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में, इसलिए कुछ और अच्छा ऐसा। अच्छा, लोगों का अच्छे करोगी? हाँ। वशीकरण करने के लिए तांत्रिक बनना है, कैसे बनना है? क्या? सॉरी। वशीकरण करने के लिए तांत्रिक करना है कि जो मैं बोलूँ वो हो जाए? और मतलब सब कुछ, ऑल ओवर। क्या बात। तांत्रिक बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? अपने आप को बैलेंस करना। वो हो तुम। नहीं। लो, खुद को ही पता है कि जिस एग्जाम में बैठना है उस एग्जाम की पहली सीढ़ी तैयार नहीं है। और दूसरा क्या जरूरी है तांत्रिक बनने के लिए? हम्म, जैसा
एक चीज ध्यान रखना माधवी, लाइफ में है ना, जीवन में सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं। पहले भी बताया था, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। अगर ये चीज नहीं है तो जीवन में सक्सेस नहीं मिल सकती। अगर किसी का होना है तो फिर वो जिस भी हाल में है, जैसे भी हाल में है, फिर हर हाल में वो स्वीकार है। हर हाल में। सपोज एक एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। आपको लगता है गुरुजी मैं आपके साथ क्लास लूंगी, आपके प्लेटफॉर्म पे लो। अब एक स्टूडेंट आया, आज नहीं आया, दो आए, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आप कंटिन्यू नहीं हो, ना डगमगा रही हो, ना इधर उधर जा रही हो, ना कहीं। लेकिन आप इधर उधर भटक रही हो, जा रही हो, तो मेरे साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कनेक्ट कर ही नहीं, क्योंकि आप भटकाव जा रहे हो। आप तो तब हो, आप तो चलते हुए गाड़ी में बैठना चाहती हो कि हाँ, लेकिन जब आप टिक जाओगी, आपके पास तो भटकाव है कि नहीं, इनके पास तो भी नहीं आ रहा, वहां वहां चलती हूँ, वहां चलती हूँ, वहां चलती हूँ, वहां चलती हूँ, नहीं मेरा कनेक्ट ही नहीं बैठ पाएगा। जिस हाल में मैं हूं जब तक हूं, और जिस दिन वो उठ गया, उस दिन सबसे पहले आप उठ जाओगी, क्योंकि आप मेरे साथ हो रेगुलर। है ना, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो या तो किसी को बना लो या किसी के हो जाओ। अगर वो डूब रहा है तो आप भी डूब जाओ, जिस दिन वो तरेगा वो आपको तार देगा। कपिल शर्मा के साथ एक आता है चंदू, हम्म। है ना, चंदू, वो उसका बचपन का दोस्त है। आज कपिल शर्मा तरा अपने आप चंदू तर गया, चंदू को कुछ करने की जरूरत पड़ी। और ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में चल जाओ, चाहे किसी में भी चल जाओ, बॉलीवुड में चल जाओ, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। है ना। अंबानी जी के साथ एक है मिस्टर जैन। ठीक है, उनसे मेरी 2-3 बार बातचीत हुई। ठीक है, जो उनके मेन, जिसे कह सकते हैं ना, बैकबोन है अंबानी, इसके अंबानी, उनके बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। लेकिन वो तब से हैं जब वो कुछ नहीं थे। लेकिन आज वो जैन कहाँ है वो किसी को भी नहीं पता। या तो किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ। और जब आप किसी को अपना बनाते हो या किसी के होते हो, तो फिर आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर उसी का बनना पड़ता है। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे इष्ट हो, चाहे कोई गुरु हो। लेकिन अगर आप अपने में उलझ के रह गए तो चीजें काम नहीं करती। तांत्रिक बनना बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। तांत्रिक बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगेन जो भारती को बोला, डिसिप्लिन। अगेन अपने ऊपर काम करना, अपने अंदर की सारी चीजों को हटाना। मैंने हमेशा एक चीज बोली है, देखो माधवी, पहले जितना दुनिया को भोगना ना भोग लो, जिसको हम दूसरी भाषा में सेक्स बोलते हैं। जितना जो भोगना है भोग लो। जिस दिन इससे पेट भर गया ना, उस दिन जो भक्ति की राह पकड़ में आएगी ना, स्पीड, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता दुनिया का व्यक्ति। लेकिन सबसे बड़ी जो हर्डल्स आती है ना, वो एक ही आती है, शरीर। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो लोग बाग इसी के बारे में बात नहीं करते करते। आज सब आचार्य रजनीश को मानते हैं कि वो एक फिलोसफर थे, वो एक दार्शनिक थे, वो इस तरह की बातें करते थे, ये करते थे, लेकिन उनसे बड़ा तांत्रिक वास्तव में कोई नहीं था। किसी को नहीं पता इस बारे में, क्योंकि उन्होंने उस चीज को भोग के आगे बढ़े थे, उनको पता था कि क्या है क्या चीज नहीं है। कहते हैं कि जब ये चीज आपकी पार हो जाती है ना, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हो कि जहाँ तंत्र मंत्र यंत्र तीनों आपके साथ चलते हैं, फिर आपके इशारों पे चलते हैं वो, आपके इशारे पर। लेकिन वो बार बार माया जाल फैलाते हैं कि हाँ, अब कब फिसला, कब फिसला, कब फिसला। तो अपने आप को तन, मन, वचन, तन आपकी बॉडी, मन आप कितना कंट्रोल कर पाते हो, वचन अपने आप को क्या वचन देते हो कि मैं ये कर पाऊंगी, ये बनूंगी, और उस पर कितना अमल कर पाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस दिन इस कुछ नहीं होगा कि शमशान साधना कर लूं, भैरव साधना कर लूं, काली साधना कर लूं, बगला मुखी, कुछ नहीं। ये सब तो एक बहुत, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो साधना का एक प्ले ग्रुप एलकेजी वाला प्रोसेस है। जो इसकी हम बात करते हैं कि जी ये साधनाएं कर लें, ये तो कुछ नहीं है। साधना तो बहुत अलग चीज है।
ये तो क्या है जो सामने दिखता है ना, कि बस सिंपल चीज है कि भाई जी मैंने बगलामुखी की साधना कर ली, मैंने ये कुछ माँ काली साधना कर ली, मैंने कर्ण पिशाचनी साधना कर ली, ये सब तो बहुत सिंपल LKG और मतलब प्राइमरी लेवल तक मान लो, 5th क्लास तक के। साधना तो बहुत अलग की चीज है। साधना तो वास्तव में बहुत अलग की चीज है। तो अपने आप को पहले डिसिप्लिन करना जरूरी है, नेगेटिव थॉट्स को निकालना जरूरी है, नेगेटिव माइंडसेट को निकालना जरूरी है, पूरी तरह पॉजिटिव रहना जरूरी है। तब जाके चीजें आप उस तंत्र की तरफ चल पाओगे। और वो तब होगा क्योंकि तंत्र में सबसे बड़ी बात होती है कि हमेशा आपके ऊपर अटैक होंगे, 24/7। आपके चाहने वाले इतने हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अपना ही मेरे पर कर रहा है। कि ज्योति जी को क्या मतलब है कनाडा में बैठ के आपको तंत्र करेंगी? उनको क्या लेना देना आपसे? क्या मतलब है? लेकिन आपके हस्बैंड, आपका बेटा, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जहाँ बाप बेटे के ऊपर कर रहा है, बेटा बाप के ऊपर कर रहा है, क्योंकि ये लाइन ऐसी है। तो तांत्रिक बनना बहुत आसान भी है और बहुत टिपिकल भी है। पूरा जलाना पड़ेगा अंदर से, अगर अपने आप को जलाने के लिए, अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हो, डेली उन नेगेटिव शक्तियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। लेकिन मुकाबला कब होगा? जब फिजिकली मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर होगी। है ना? जैसे ही कहीं पे हल्का सा भी मतलब, कहते हैं ना कि वो दीवार में एक छोटा, अगर पानी की बोतल में एक छोटा सा भी छेद हो गया तो पानी रुक ही नहीं सकता बोतल में। तो आपको नेगेटिविटी तुरंत घेर लेगी 1 सेकंड में। और वहां तो जब आप तांत्रिक बनती हो तो ऐसे ऐसे लोग बाग होते हैं कि जो ना जाने क्या क्या क्रियाएं करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, अभी तो आपने सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। तो पहले अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करो, मेंटली, और उस सबसे पहले अपने आप को, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करो। जो एक बेटे की जिम्मेदारी है कि मुझे फाइनेंशियल इतना बनना है कि मैं कम से कम उसका फ्यूचर सेव कर पाऊँ, उसको कोई दिक्कत नहीं आए, उसके बाद फिर जो भी करना है वो करो। आप उससे भग नहीं सकती हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये हो गई ना, आप भग रही हो और ना आप रुकी हुई है, बीच में अटक गई, त्रिशंकु बन गई हो। और ईश्वर के जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी, इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी पूजा पाठ तुमने की है वो शायद किसी ने नहीं की। जितने भी बैठे हैं कंप्लीट, एक एक को देख के। लेकिन पता है हो क्या गया तुम्हारे साथ? पूजा पाठ की वो कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी चीज की अति बहुत बहुत, तुमने इतनी पूजा पाठ कर ली, इतनी पूजा पाठ कर ली, इतनी वो कर ली कि चीजें बिगड़ गई, मतलब ओवरडोज हो गई दवाई की। अब ऐसा थोड़ी कि किसी को बुखार हो गया तो साहब ये 2 दवाई, 3 दवाई है, सुबह दोपहर शाम लेना, अपन ने कहा तीनों दिन की एक साथ ही ले लो। ले लो, तीनों दिन की एक साथ हो जाएगा कल्याण। तुम्हारे साथ वही हो गया। तुमने इतनी दवाइयां खा ली कि शमशान की दवाई भी खा ली, वहां की भी खा ली, ये भी खा ली, वो भी खा ली, भैरव जी की भी, काली माँ की भी, बगलामुखी माँ की भी, इसकी भी उसकी भी, और बिना गाइडेंस के, बिना कुछ के हो गया खेल। ये पक्का मान लेना, जब भी पूजा की तरफ, मतलब पूजा मतलब भक्ति की तरफ बढ़ोगे, तो एक चीज मन में पहले गांठ बांध लेना कि जब मैंने ईश्वर से बोला कि मुझे तेरी तरफ आना है, मुझे भक्ति की तरफ आना है, मुझे साधना की तरफ आना है, मुझे तंत्र की तरफ आना है, उस वक्त ये मान लेना कि अब मेरा एक रिवर्स गियर भी चालू हो गया बिना बोले। वो क्या मेरे रिश्ते टूटना चालू हो जाएंगे। दोनों चीजें साथ नहीं चलाएगा वो, चलाएगा तो एक ही। तो जब आप भक्ति मांगोगे तो वो रिश्ते तोड़ेगा कि ठीक है इधर आना है तो वो छोड़ना पड़ेगा। इस चीज के लिए पूरी तैयार हो जाओ, तब बात करेंगे। और ईश्वर करे आप करो। लेकिन अभी बहुत कुछ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, इतना बोलूंगा। और मैं फिर बोला था स्टार्टिंग में, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो इतना भी नहीं हाँ। है कि तुम आराम से बैठ जाओ कि नहीं कर लेंगे। बहुत कम समय है। ठीक है। जी राधिका जी। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे जी, बताइए। राधे राधे गुरुदेव, हैप्पी राधे न्यू राधे। ईयर गुरुदेव। आपको भी बताइए जी। First of all, I want to become a good student to Guru. ठीक है।
Financial target is 1 crore rupees. 2026 का, ठीक है। Yeah. And I want to concentrate on my daughter's study. Why? Because now she is going to intermediate. राइट, So I want to guide her in a proper way. ठीक है। Then concentrating on my son's study also. First of all, I want to become a good mother. Why? Because now there is a need of a mother for their guidance. Then I'm having so many challenges. One is I want to take 108 chanting, Aditya Hrudayam 108 chanting with 108 students in my college, if possible, in Tirumala on Radha Saptami day. That is one challenge I am facing from last 2 years, but I am unable to complete it. If God's grace and Guru's grace, this year I want to complete that. And Bhagavad Gita writing challenge also I am doing. Plastic free campus, that is KU, my mother university. I want to clean the university plastic free. And there is another challenge. I want to plant around 20,000 to 30,000 medicinal plants around my city, that is Warangal. And in total shopping mall area, for each and every shop, I want to plant 1 or 2 plants for oxygen. And I want to free from my anger, first thing. Very good. And I want to conduct around 10 to 12 per month one health camp in the villages, for mainly for the women, that is cervical cancer health camps and vaccination for the cervical cancer for the teenagers and below 40 years. And I want to become a good NSS program officer as well as the youth welfare officer. At the same time, I want to be a regular professor, not in a contract mode, so that it can enlighten my abundance in the mode of salary. For doing all these things, I am again depending on the finance. At the same time, this is one side of me. Another side, I don't know what is there in my, but when I am giving answers to the problem facing fellows, they are telling, when we talk with you, half of the problems or hurdles are missing from my life. So you are having that power. They are telling like that. I am also hearing the same thing from my mother, from my relatives, from my friends. So that I came to this way, in the astrology way. This is the new subject for me, but I'm trying a lot to learn the things. Why? Because so many people are telling, you are telling the tips, they are giving good results in our life. So that I want to become somewhat good to help the others by small remedies, not with the big things. Just by donating dal, donating chawal, donating milk, also we are getting the good results. So like that, I want to clear some problems, not the big, I am not in that stage, but I will try my level best to get more and more knowledge from gurus like. That is also God's intention. Why? Because I don't know about you. Actually, till now, I am not studied about you, but just I touched you, I am following. Okay, God given gift, that is the Guru.
So I am following. I don't know about you, what you are doing. But whatever the thing is coming to me, oh, this is the Guru guidance. I should try. I should learn. I'm learning. I'm trying. But so many things are there near me, and I am also in a different way. But I am trying, and I should decide in a clear way what exactly I should go. And another more two challenges are there, Gurudev. I want to take guidance from you. I want to start a trust on my uncle's name for study purpose. That is, I want to help the poor people. Why? Because this is the tribal community, my uncles. So many people are having, children are having much intelligence, but no money for them. So this is my dream actually, but I am not having that abundance. But if I try, I will get. Ultimately, I will focus on that. I will uh, achieve that also. But I want to start the trust for helping the poor students for their higher studies like PhDs and others. And at the same time, I want to again start. My husband is running Guru Scientific Solution. This is one type of um, organization that is helping the students in writings and thesis writings like that. But now I want to start a trust or a voluntary club that is having so many activities like chantings. Why? Because nowadays all the children are with the phones. They are not in the path of what puja is, just not offering the flowers, doing yagnas, but chanting Aditya Hrudayam also brings so much of protection to the girls that I was seen. Why? Because I conducted 45 days morning 4 o'clock class for Aditya Hrudayam chanting for some 10 to 20 students, girl students. So in their lives, I saw so many miracles in their families also. So I don't know whether I get success in this or not, but that is hitting me. You go and continue that. But I am not getting that power because of so many family issues and other issues. But I want to continue with that. Bring so many girls as well as boys in the path of chanting one sloka at morning 4 o'clock. After chanting, they may go for again sleep or again their life, but they should wake up at 4 o'clock, just chant Aditya Hrudayam or Bhagavad Gita, one sloka or any other sloka. Then they start their life. Why? Because this chanting of Hanuman Chalisa, Bhagavad Gita, and Aditya Hrudayam, what I am practicing from last 10-50 years, unknowingly we are get rid of the problem is there. We are in the problem of sea, but that problem is not touching us. That I am feeling. So many students, so many other fellows who are following me, they are telling so many problems are there, but we are surviving in that also. So I should give this knowledge to all the women, those who are in very stress in their lives because of finance, because of issues, because of relations. I know the lady, the girl is facing so many problems. So I want to practice it. Why? Because by that practice, they will get the power. So I want to inculcate this type of activity in all the students' life.
so that I want to develop a actually I am also started that Shiva Rama Vishnu Sahasranama chanting mandali, but I am not continuing this. I started just like that. So many things are there. I should go through that. For that, I need a power. So that I need the sadhana, like sacrifice my time, get up at Amrut Villa, going to bed at 1 o'clock or 12 o'clock. For that, my body and my family members support I needed. For that also, I am trying a lot. For this, I need your guidance and blessings, Gurudev. Why? Because singly I am unable to balance the things. So many things are hitting me. My power is not enough. I need some more power to continue with this. So that I came to you. देखिए राधिका जी, आपने जो कुछ भी बोला है ना, उसमें एक चीज जो इंट्यूशन बहुत हार्ड स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है, जैसे कोई इमीडिएटली ट्रिगर कर रहा है बोलने के लिए। आने वाले 4 महीने के अंदर आप किसी पॉलिटिक्स में जाएंगी और किसी पार्टी से कांटेक्ट बनाइए, जो भी वहाँ की पार्टी मेन है आपके एरिया की। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत जल्दी कुछ ऐसा होगा कि पॉलिटिक्स में एक बहुत हाई लेवल पे आप पहुंचेंगी। और बड़ी बात नहीं कर रहा, आज 1 जनवरी 2026 की मॉर्निंग की वेला है। शायद आने वाले 7 सालों में आप मिनिस्टर लेवल पे होंगी और वहां आपकी सारी ख्वाहिश पूरी होंगी। आज की रिकॉर्डिंग को नोट कर लेना, टाइम सेव कर लेना, 7:29, 1 जनवरी 2026। 7 साल के अंदर अगर डॉक्टर राधिका एज ए मिनिस्टर ऑफ आपके स्टेट की नहीं हो, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, ये लिख के रख लीजिए आज। और वहीं से आपकी सारी चीजें पूरी होंगी, सारे ड्रीम पूरे होंगे, सारे ख्वाब पूरे होंगे जो आप करना चाहती हैं। और जो भी आपके दिल से निकला है, जो भी आपके आंसू कह रहे हैं, जो भी आपका पेन कह रहा है, जो भी आपका हार्ट कह रहा है, वो सब पूरे होंगे, है ना। लेकिन वो सब केवल आज की राधिका नहीं कर सकती पूरा। उस राधिका को बोल्ड राधिका बनना पड़ेगा, है ना, बड़ी राधिका बनना पड़ेगा, सुषमा स्वराज बनना पड़ेगा, इंदिरा गांधी बनना पड़ेगा, जयललिता बनना पड़ेगा, तब जाके वो पूरे होंगे। ठीक है, और आपकी वो यात्रा चालू होगी बहुत जल्दी। ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, निश्चिंत रहिए। और ये कंफर्म है कि कोई आपको ही टच करेगा, निश्चिंत रहिए, आपको टच करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक यूनिवर्स वो काम चालू कर चुका है। और आने वाले 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पूरी तरह फोकस रहिए, जो कुछ आपने बोला उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए, है ना। और 7 साल बाद फिर इस पेपर को आज पलटिएगा 2026 को, क्या क्या मैंने बोला था, मतलब आपने क्या क्या बोला था, कि क्या क्या आपकी विश है और उसमें क्या क्या पूरा हो गया। जो आपने बोला और जो आपने नहीं बोला उससे कहीं ज्यादा पूरा हो जाएगा। ठीक है, कि जो आपके पास उस समय एक पावर होगी, पोजीशन होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा। बस एक चीज को ध्यान रखिएगा, और वो मुझे पता है वैसे होगी नहीं, अपने रूट से जुड़ के रहिएगा, अपने रूट्स को मत छोड़िएगा। वो रूट्स है आपकी काइंडनेस, वो रूट्स है आपकी ऑनेस्टी, वो रूट्स है आपकी लॉयल्टी, वो रूट्स है आपकी लोगों के पेन को समझना, है ना। इसको रख के रही। तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, एकदम डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ आपके स्टेट की होंगी, इस बात को भी नोट कर लीजिए। आज आज प्रिडिक्शन जारी है और कहीं से कुछ आदेश आ रहा है कंटिन्यू, तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन लिख के रख लीजिए। अगर आपकी नहीं हो तो फिर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन उस पर पूरी तरह से जो आज की राधिका है वही राधिका बन के रहना बस, बाकी कुछ नहीं है। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Gurudev. हाँ जी, संतोष जी। जी गुरुदेव, राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 राधे, हैप्पी न्यू ईयर बताओ। गुरुदेव।
आपको भी बहुत बहुत, है ना, ये साल आपके लिए वैसे ही डबल खुशियां लेके आ रहा है। तो पहले तो एडवांस में आपको बधाई, है ना। तो जुड़वा बच्चों की तैयारी करो, है ना। दोनों ट्विंस आ रहे हैं, तैयारी करो, आपको पहले ही बोल दिया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। आपको और जी पूजा, गुरुजी। आपको और पूजा को बहुत बहुत बधाई। ठीक है। राधे राधे जी। राधे धन्यवाद राधे। जी। बताओ, 26 के लिए क्या सोचा है? 26 में 2025 का एक अच्छा था कि आप आपसे फिजिकली मिलने मिला था, और जो भी आपका थॉट प्रोसेस था अच्छा लगा था। जैसे जो 2024 में ही हम कनेक्टेड थे सागर मंत्र के द्वारा। तो 25 के स्टार्ट में हमने जो साधना वृंदावन में हमने हम मिले थे। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। स्पिरिचुअलिटी तो मेरा बहुत पहले से मेरा इंटरेस्ट था। जैसे मैं पहले से बहुत न्यूमरोलॉजी से बहुत अट्रैक्टिव था, एस्ट्रोलॉजी से अट्रैक्टिव था। बट उस टाइम पे 2008-9 की बात करें तो इतना कुछ प्रॉपर मीडियम नहीं था नॉलेज का। तो जो भी नॉलेज था गूगल या तो कोई पोस्ट करते थे ब्लॉग पे, वही थे जो मैं करता था। बट 2025 से जर्नी स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी का, उसको ही मैं 2026 में आगे ले जाना चाहूंगा। एंड आई सी एज माई टॉप ऑफ द इन द वर्ल्ड, एक रेनोड स्पिरिचुअल लीडर, जो अकल्ट मास्टर यू कैन से गुरुदेव। जहाँ मेरे को टोटल लॉयल्टी और ऑनेस्ट से लोगों की भला करना है। जैसे आजकल आपने ही बताया कि बहुत लोग डरा धमका के पैसे ऐंठते हैं पब्लिक से। तो मेरे को टोटल उससे दूर रहना है। बट जस्ट वही कि बी काइंड एंड लॉयल टू द पीपल एंड हेल्प देम फॉर डे टू डे लाइफ। बहुत बढ़िया। सब कुछ करे ना, पूजा को कार जरूर दिला देना, है ना। वो नहीं होगा गुरुदेव। चलो। चलो, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर ऑकल्ट की बात करें तो वहाँ भी आपकी ग्रोथ होने वाली है, बहुत अच्छी जर्नी जाएगी। और आपकी जी इस साल ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स आपकी एक नया रेवेन्यू गेट खुलेगा आपके लिए, इनकम गेट खुलेगा, जो कि ऑकल्ट के द्वारा खुलेगा, जहाँ पर आप अपनी कंसल्टेंसी से या लोगों को कंसल्ट करके जी आपका एक रेवेन्यू, आपका एक अच्छी इनकम स्टार्ट होगी वहां से। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सही प्रिडिक्शंस जाएंगी, सब कुछ जाएगा। ठीक है। बस जी इस पर गुरुदेव। फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी जो जर्नी है ये पूरी प्रैक्टिस मांगती जी है ना। तो टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो अगर टाइम डिवोट करोगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, और जो भी आपने सोचा है वो सारा पूरा होगा, निश्चिंत रहो। ठीक है। अब जैसे संतोष हो वैसे ही बन के रहना बस। जी गुरुदेव। ठीक है। बहुत बढ़िया। जी उमा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे हैप्पी राधे। न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत जी। मैं एक तो मुझे खुद पे बहुत काम करना है ये साल में। मीन्स वैसे तो लास्ट ये मंथ से चार लास्ट 25 से ही दो चालू किया है, और थोड़ा काम हो भी रहा है। और आपने जो सरेंडरशिप बोली थी दैट आई हैव डन, मैंने जो चालू किया है 25th एंड एंड में चालू किया है अभी। पर मुझे उसके रिजल्ट उसकी कृपा से थोड़े थोड़े मिल रहे। और मुझे अब खुद के कॉन्फिडेंस पे बहुत काम करना है ये साल में। और स्पिरिचुअलिटी में जो मैं जो मैंने जो पढ़ा है, या मैं जो सिखा रही हूँ, या मैं जो कर रही हूँ काम, वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मीन्स वो कॉन्स्टलेशन का काम, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं। जो मैंने अभी शिफ्ट देखी है मेरी 2-4 लास्ट 3-4 मंथ से, और जो क्लाइंट्स के भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हम लोग को, वो बहुत ही अच्छे हैं। और मैं खुद के लिए भी वो महसूस कर रही हूँ। तो लाइक उसको ही मुझे ज्यादा इंट्रोड्यूस कराना है लोगों से। और उसमें ही मुझे आगे भी करियर करना है यही फील्ड में। और ये साल का अभी जो मैं अर्न कर रही हूँ उससे तो मेरा अभी का टारगेट महीने का जो है वो 1 लाख से ऊपर, या 1 to 2 लाख रखा है। सो भगवान की इच्छा हुई तो उससे भी और मिल सकता है या हो सकता है। पर ये मेरा ये मंथ का ये साल का 26 का रेजोल्यूशन है कि इतना तो अर्न चालू करना ही है, होना ही चाहिए।
भगवान की इच्छा नहीं, इच्छा आपकी होगी, भगवान की ब्लेसिंग्स होगी, है ना, पक्का। हाँ हाँ हाँ। डन, वेरी गुड। यही आवाज चाहिए हमेशा, पूरे साल तक इसी तरह से आवाज आपकी आनी चाहिए ना, वो उदास आवाज नहीं चाहिए, है ना? यस गुरु जी, आपके आंखों ब्लेसिंग्स के ही नीचे, चाहिए। आंखों के नीचे वो ब्लैक सर्कल्स नहीं चाहिए, है ना, हमेशा ऐसे पॉजिटिव चाहिए, बिल्कुल, है ना, यस। कोई ब्लैक सर्कल्स नहीं। देखिए क्या यस होता है कि एक इंसान अगर ये सोचे कि मैं हर चीज में एक्सपर्टाइज हो जाऊं, तो वो बहुत रेयर हो पाता है, ठीक है, बहुत रेयर, जब तक उसकी ब्लेसिंग्स नहीं हो पूरी तरह से। तो क्या कर सकते हैं, हम एक कम्युनिटी बना के काम कर सकते हैं कि आज आपको पता है कि भारती बहुत अच्छा टैरो का वर्क करती है, तो कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसको टैरो से ही पूछना है, आप भारती को रिकमेंड कर सकती हो, है ना। भारती को पता है कि किसी के कोई डाइवोर्स का केस आया, किसी का मैरिज रिलेटेड कोई ऐसा इशू चल रहा है और वहाँ पर कोई बहुत अच्छी काउंसलिंग है, वो हमारी से बेटर कोई नहीं कर सकता, उन्होंने आपको कंसल्ट कर दिया। आपको पता है कि हीलिंग ज्योति जी अच्छी करती हैं या धर्मिष्ठा अच्छी करती है, आपने उनको कर दिया, उन्होंने आपको। तो बेसिकली जब इस तरीके से कॉपरेट करके आपस में काम करेंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा, चीजें भी बढ़ेगी, है ना। आप सोचे कि भाई, ये तो वाली बात हो गई कि भाई कोई ज्योति जी के पास गया कि मैम मुझे डाउजिंग से कुछ जानना है, तो ज्योति जी ने कहा मुझे डाउजिंग नहीं आती, मुझे तो कुछ और जान, ये आता है कि नहीं मुझे मैडम डाउजिंग से ही जानना है। तो उन्होंने, या तो क्या है, रिक्शे वाले की तरह खाली छोड़ दो कि भैया नहीं जाना मुझे, नहीं भाई मेरे को, मुझे नहीं आती, छोड़ दो। लेकिन उनको पता है कि हाँ ये डाउजिंग अगर लीना जी को आती है तो मैं लीना जी को फॉरवर्ड कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो लीना जी को फॉरवर्ड कर दिया। अब वो अलग बात है कि आपने उनसे कोई टाई अप कर रखा है, क्या कर रखा है कि भाई अगर मैं आपको क्लाइंट फॉरवर्ड करूंगी तो ये सॉर्ट ऑफ परसेंटेज मैं लूंगी, नहीं। तो आपने जिस दिन आपने लीना जी को दिया, डेफिनेटली फिर एक दिन वो आएगा, लीना जी भी आपको ट्रांसफर करेंगे अपना क्लाइंट, भाई हीलिंग ज्योति जी बहुत अच्छा करती हैं। जब इस तरीके से मिलके काम करेंगे ना आपस में, तो काम होगा, है ना। केवल ये जी कि गुरु। मैं कर लूँ सब कुछ, मैं ही मैं कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं। ये लेवल वो आ चुका कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अब वो काम करना है कि जब बांटना है चीजों को कि हाँ, जिस पे जो एक्सपर्टाइज है उसको दे दो, अपने आप वो फिर ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आपके पास आने लग जाएंगे और आपका बिजनेस जी भी गुरु। ग्रो करेगा, है ना। अपने से छोड़ के पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचना है, और अच्छा जाएगा 2026। कुछ चीजें हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, निश्चिंत रहिए, है ना, ऑलरेडी वर्क स्टार्ट है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत जल्दी चीजें जो आप सोच रहे हो जाएगी। जो आपने फाइनेंशियल टारगेट बनाया है वो सही है, उसको वो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा आपको। जी गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। राधे। जी ज्योति जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी एंड गुरु जी आपको भी। आपको भी चाहिए जी। एंड मैंने ऑनेस्टली जब तक अभी तक सेशन नहीं शुरू किया था सोचा नहीं था, बिकॉज मेरा सिचुएशन तो बिल्कुल ही अलग चल रहा है, तो मैं बिल्कुल कुछ सोच नहीं रही थी। बट हाँ, जब यहाँ बैठी सबकी बातें सुन रही थी तो कुछ चीज़ें दिमाग में आई जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरा क्या मोटिव है 2026 को लेके। सो सबसे पहले ऑब्वियसली आई वांट टू एम्पावर माई सेल्फ अगेन। सो अभी जब मैं सबकी बातें सुन रही थी तो लाइक इफ आई सी माई सेल्फ लाइक आज से साल भर पहले, 2 साल पहले, या पिछले 14-15 साल, तो वट एवर प्रॉब्लम्स वर देयर, बट देन आई फेस्ड एवरीथिंग लाइक अ ब्रेव वुमन। और मैंने बहुत कुछ मतलब जितने भी मेरे आसपास लोग थे वो सब भी दे यूज टू कम टू मी फॉर गाइडेंस, चाहे वो मेरे प्रोफेशन लाइक एजुकेशन प्रोफेशन के लिए कुछ भी। एंड मेरे पास एक अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन था कि भाई हाँ ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग, है ना। तो समहाउ वो सेटिस्फेक्शन अभी नहीं है लाइफ में इस वक्त। तो आई वांट टू हैव दैट सेटिस्फेक्शन अगेन बाय बाय मीन्स ऑफ वर्क, कि मेरे पास अपना कुछ वर्क है। सो उसमें सबसे पहले आई मीन डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि आज अगर जितने भी सब यहाँ बैठे हैं, सो आई नॉट से आई एम एट जीरो इनकम, बट हाँ ये है कि जो पिछले कुछ अच्छे काम कर रखे थे कुछ कंटिन्यू कर दें, ऑनलाइन कुछ कर लें, तो उससे एक इनकम आ रही है बेसिक सी। बट हाँ ये है कि आई वॉन्ट टू गेट इन टू एक्टिव इनकम, जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहला मेरा गोल है फॉर 2026, by December 2026, I should be able to say that in the whole year I have earned 25 lakhs. अब उसको मैंने कहाँ खर्च किया, क्या किया, वो अलग बात है, बट 25 lakhs मेरे अर्निंग होने चाहिए पूरे साल के। सो आई वॉन्ट टू अचीव दैट। एंड डेफिनेटली जो जो मुझे अभी, जैसे आप सब लोग अपना बता रहे थे, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मुझे अपना लाइफ पाथ वो
कहीं ना कहीं शायद मैं बहुत क्लोज हूँ आइडेंटिफाई करने की, और आपकी कृपा रही तो मैं ढूंढ भी लूंगी कि हम मिलके ढूंढ लेंगे लाइक व्हाट इज माय लाइफ पाथ, और उसी पाथ पे मुझे चलना है। अंदर से तो आवाज आ रही है कि हाँ वो भक्ति है, या यूं कहें कि हम सरेंडरशिप है या भक्ति है। तो उसको ये जिसे कहते हैं ना दृढ़ता से इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में कि यस दिस इज माय लाइफ पाथ एंड आई वांट टू बी ऑन दैट पाथ। जबकि वो घूम फिर के मेरी लाइफ ना वहीं वहीं कहीं ना कहीं मुझे ले जाती है, ठीक है। तो मुझे वो सब जो डिस्ट्रैक्शंस है वो हटा देने हैं, और वो क्लैरिटी एक करके मुझे अंदर से तो आ ही रहा है, लेकिन मेरे आसपास के लोगों को भी समझा के आई हैव टू जस्ट फॉलो दिस पाथ बिकॉज इट्स नॉट इजी। कभी कई बार जैसे आपने कहा कि हमारी फैमिली हमारे रिश्ते ही वो होते हैं कि जो हम नहीं बढ़ पाते हैं इसमें आगे, तो मुझे बढ़ना है उसमें। प्लस आई डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जितना मेरे से हो सके, जितने भी लोग मेरे साथ में आए, जितने भी फीमेल्स के साथ, चाहे मैं प्रोफेशनली कनेक्ट हूँ या पर्सनली कनेक्ट हूँ, तो आई वांट टू वर्क फॉर एवरीबडीज एम्पावरमेंट इन द सेंस, चाहे मैं उनको मोटिवेट करूँ, चाहे मैं उनको कुछ गाइड कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, दैट आई वांट टू डू बिकॉज आई फील फॉर एवरी फैमिली लेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार शायद लोग उनको डीमीन कर देते हैं, लेकिन वुमेन को पता होना चाहिए कि भाई वो खुद के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं करना चाहती हूँ, दैट आई वांट टू डू। एंड नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यस मेरी डॉटर का बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि शी इज़ ऑन द स्टेज ऑफ करियर के जहाँ पे उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे अगले साल। सो आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू दैट financially and by guiding also her, so that she gets whatever is desire, जो destined है उसके लिए उसको मिलना चाहिए। तो गिविंग हर प्रॉपर गाइडेंस, so उससे पहले मुझे एक सैंटिटी ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा, तो आई नीड टू डू दैट। एंड certain wrong decisions I think have been taken in the near future, तो उन wrong decisions को undo करना है, उनको ठीक करना है, and I want blessings of God के वो मिलना चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया जी। आपके लिए इतना ही कहूंगा कि जो कुछ आपने फाइनेंशियल टारगेट लिया है उसके ऑलमोस्ट 95% प्लस आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 95% प्लस बहुत होता है ना, और हम्म। उससे ऊपर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चीज़ें जो आपने बोला है, जो मुझे पता है, वो सब भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेटर आने वाली हैं, और कुछ चीज़ें नई भी स्टार्ट होंगी अभी आपके साथ में। हम्म। ओवरऑल 2026 आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। बस मुझे मेरा भक्ति का मार्ग प्रॉपर मिल जाए गुरुजी। अब वैसे भी मैं मतलब मैं हूँ देवी भक्ति में, बट आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। अब मुझे वही निश्चिंत वही निश्चिंत वही रहता है। हो जाएगा जी। सुब्रमण्यम जी। जी, इन सबको सुनने के बाद तो मेरा तो कहने तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना इतना मतलब इतना तो है कि क्या मैं इस साल ये सब अचीव कर पाऊंगा वो मुझे पता नहीं। ले वो क्या है कि 2 साल पहले तो जितना जिस हाल में मैं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं अकल में आऊँगा या स्पिरिचुअलिटी में आऊँगा। लेकिन उसके बाद जब से मैं 2 साल पहले से अकल्ट में मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ, उसके बाद से मेरा मेडिटेशन या मैं अपने आप पे जो काम कर रहा हूँ वो मतलब कंसिस्टेंटली मैं कर रहा हूँ। कभी कभी होता नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप पे काम करूँ। तो मेरा पहला टारगेट ये है कि मैं अपने आप पे काम करना मतलब चालू रखूँ, और ताकि अपने मन पे मैं काबू पा सकूँ। वो पहली बात है। और जो भी बैंक से मेरा ऋण है वो लगभग जो हाउसिंग लोन है वो सब इस साल निकल जाए। वो लगभग मेरा जो भाग है वो तो लगभग 22-25 लाख तक है। वो सब इस बार अगर हो सके तो 2026 में निकल जाए, और मैं इतना कमा सकूं कि ऋण मुक्त होने के बाद भी मेरे साथ मेरे पास काफ़ी कुछ सेविंग हो, जिससे मैं कह सकूं कि मैं किसी के ऊपर मैं डिपेंड ना हो सकूं। तो मेरा टारगेट है कि 50 लाख में कमाऊँ इस साल। और मेरा दूसरा ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मेरा कमाने का जो एक सोर्स था वो मतलब निकल गया। तो मैं अकल से मेरा इनकम सोर्स शुरू करना चाहता हूँ। इसलिए इसकी वजह से जो भी मतलब
सीखना है वो सब सीखना तो शुरू किया है। तो अगले 1 या 2 महीने में इनकम में सोर्स उससे शुरू करना चाहता हूँ। और अभी मेरा ये एक और है कि प्रोफेशनली मैं एक हीलर बनना चाहता हूँ। मतलब मैं हीलिंग बहुत छोटी तरह से चालू किया है। और जैसे मैंने हीलिंग किया है, मुझे फीडबैक तो बहुत अच्छा मिला है। तो मैं उसे चालू रखने के उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता हूँ। और बहुत लोग मुझे बोले हैं कि मतलब आई विल बी कीनोट स्पीकर और पब्लिक स्पीकर, और लोग मेरे बात सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। तो मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और उस वक्त मतलब उस स्टेज तक मैं अपने आप को काबिल बनाना चाहता हूँ कि लोग मेरे जो मतलब मैं जो शेयर कर सकूँ उसके लिए अ, बहुत इंटरेस्टेड रहे। मैं अपने आप को काबिल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे भी अपने आप पे काम करना है। और बाकी सब यह कि मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। बस ये है कि जो कुछ भी मैंने सुना था कि मेरा पोटेंशियल इधर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गैप है मैं इस साल उसे भर सकूं। वेरी गुड। हाउसिंग लोन 75 to 80% क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, 100% नहीं बोल रहा, 75 to 80% क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल डेफिनेटली अगर वो क्लियर तभी होगा जब फाइनेंशियल अबंडेंस होगी, है ना। इट मीन्स इनकम का वो फ्लो पे कंटिन्यू रहेगा, जहाँ आप 75 80% उसको क्लियर कर पाएंगे, और कुछ सेविंग भी हो जाएगा, है ना। तो वो आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, या कोई आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो रेस्ट अश्योर रही, है ना। रही बात इसकी कि हीलर और मोटिवेशनल स्पीकर, डेफिनेटली डे बाय डे चीज़ें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में वो चीज़ें होंगी। 26 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 27 में आप अपने लेवल पे, अपने सिटी में, अपने सराउंडिंग स्टेट्स में वहाँ होंगे कि जहाँ पर एक बार एक अच्छे रेपुटेड वे में लोग बाग आपको बुलाएंगे कि है ना, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारे कॉलेज में आइए, जहाँ भी आइए। 27 तक का टाइम जाएगा, मैं एकदम जल्दी नहीं कहूँगा 26 तक हो जाएगा। बट हाँ, चीज़ें स्टार्ट होना चालू हो गई हैं और पॉजिटिव वे में जा रही हैं। और आप जिस वे में अपने आप को लेके चल रहे हो, जितने पॉजिटिव वे में, तो वो एटीट्यूड जो आपका है बहुत अच्छा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से कुछ कॉन्फिडेंस लेवल पे या कुछ जगह कई बार मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप फोकस्ड होते होते अनफोकस हो जाते हो किसी चीज़ों से, है ना। एकदम फोकस्ड होते होते थोड़े से कहीं ना कहीं मे बी वो सरकमटेंसेज आपको अनफोकस कर देती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने मन से होते हो, है ना। वो सरकमटेंसेज कई बार कर देती हैं, बट उस स्ट्रेंथ को बना के रखिए, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसको बना के रखिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी काम करेगी, निश्चित रहिए। ठीक है जी। जी। कौन बच गया? हाँ जी, संतोष सिंह जी। नमस्ते गुरुजी एंड एवरीबॉडी, नमस्ते हैप्पी जी। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कुछ चीजें सोची है, कुछ अभी जब सुन रही हूँ तो उसमें दिमाग में आ रही है 2026 के लिए। क्या एक होता है तो जब मेरी वोट देने ये जाते हैं ना, वोट देने जाते हैं, तब किससे पूछो कि ज्योति जी किसको वोट दे रहे हो, नहीं अभी तो सोचा ही नहीं। जब फिर वो अच्छा वो बीजेपी को देखे तब वोट बनता है कि आप किसको। तो वही ज्योति जी ने नहीं, बोला कि मैंने कुछ नहीं सोचा था, वही आपने बोला। वो सुनने के कुछ बाद चीजें बनता हैं। है। तो एक तो ये है कि मेरी इच्छा है कि 2026 में लाइफ का पर्पस क्या है वो समझ में आ जाए। वेरी गुड, लाइफ बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। लाइफ का की लाइफ पर्पस की क्या है? लाइफ किधर जा रही, किधर जानी चाहिए, ये समझ में आ जाए। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री, 1.5 साल पहले तक मैंने एप्पल में काम किया है और मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। मैं अभी भी वापस कॉर्पोरेट में जा सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए क्या। और कभी कभी लगता है कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने आसपास के लोगों के लिए कर सकती हूँ, हीलिंग कर सकती हूँ। पर इसके साथ में ये भी लगता है कि मैं उस तरफ जाऊं अगर, तो बहुत आसानी से पैसा कमा सकती हूँ। आज को अगर मैं जॉब लेना चाहूँ कॉर्पोरेट में, 2 महीने में मेरी जॉब लग जाएगी, पर मैं वो कर नहीं रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी शायद कुछ और कॉलिंग है, और उसके लिए भी कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो जाता है कि सच में कुछ है, या मुझे ऐसे ही लगता है, या मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही, समझ में नहीं आता। तो ये कुछ चीजें चलती रहती है दिमाग में। कुछ कुछ चीजें खुल रही हैं, कुछ चीजें अजीब सी चल रही हैं। तो वो एक क्लैरिटी आ जाए कि करना क्या है, जाना किस तरफ है, और उसके बाद में गाइडेंस मिले कि हाँ ये पाथ चलते जाओ तो ये चीजें होती जाएंगी।
उसके अलावा कुछ टेंजिबल चीजों में एक मेरी इच्छा है कि 2026 में मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा कर पाऊं, वेरी गुड। और मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाऊं, उसमें मास्टरी हो। कभी कभी मैंने किए हैं पर बहुत ऊपर नीचे चलती है चीजें आदि। कुछ विजन्स आते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं आती, तो एक वो चीज ठीक हो जाए। और कि मेरा काम शुरू हो, और काम शुरू करने के लिए प्लेटफॉर्म, एक स्पेस हो, इवन इफ इट इज एन ऑफिस स्पेस आउटसाइड माई हाउस। क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी 5 days a week, तो वो चीज एक आई डू मिस दैट पार्ट, कि घर से अब अलग मेरी अपनी स्पेस हो। अब क्या हो कैसे होगा पता नहीं, वो चीज है। एक मेरी इच्छा ये भी है कि मेरे पे बीच बीच में बीएम चलता रहता है, ब्लैक मैजिक चलता रहता है, कि कभी ऐसा हो कि वो, कभी मेरे कर्मा क्लियर हो कि वो खत्म हो, तो मेरी चीजें आगे ठीक हो। तो ये चीजें हैं कि ये भी लगता है कि हाँ, जब मैंने वहां पे काम किया था, अच्छा काम किया था, तो ब्लेसिंग्स थी भगवान की, काफी थी, तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई। नहीं तो जहां से मैं उठ के आई हूँ, सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ये चीज कर सकती थी। तो लगता है कि यहाँ से भी शायद भगवान वहां तक पहुंचा पाए कि मैं इतना कर पाऊं। आई कैन जनरेट सेम काइंड ऑफ मनी, आई कैन हेल्प सेम एज मेनी पीपल एज वेल। तो ये है, तो काफी सारी चीजें हैं। थोड़े क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में, तो क्लैरिटी आ जाए और साथ मिले, ये है। देखिए, जो आपने बोला कि जहाँ तक क्लियरिटी आ जाए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, वो आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको मार्च और अप्रैल के महीने में पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर मान लीजिए कि आपको आपका गोल मिल जाएगा कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आने का पर्पस क्या है। कॉर्पोरेट में जैसा आपने बताया, आपने एप्पल में काम किया, कहीं भी किया, तो आप अभी भी जा सकती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और बहुत अच्छा अर्न भी कर सकती हैं। और उसको करते हुए भी आप स्पिरिचुअलिटी पे चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं केवल फिर कॉर्पोरेट की होके रह जाऊंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप कर सकती हैं उसके साथ भी। आप तो अपने करना आप चाहिए यहाँ, क्या, आप अपने दैट्स अ आप यहाँ क्वेश्चन नहीं टू। आई हो, आपको कोई लेके आया है ना। कोई है हाँ, जो। लाइफ में जैसे इवेंट्स ऐसे चेंज हुए हैं, ऐसे ऐसे चेंज हुए हैं कि अनइमेजिनेबल चीजें हुई है लाइफ में। हम्म। अगर वापस चले जाऊं उसी धरती पे, तो होगा कि आई एम जस्ट रजिस्टिंग एवरीथिंग। तो तो आपको जो कोई पावर है, कोई ब्लेसिंग्स है जो आपको लेके आई है यहाँ तक, और वो कहीं और भी लेके जाएगी, जो उसका पर्पस है, जिस पर्पस से वो आपके साथ चल रही है। यहाँ तक ब्लैक मैजिक की बात आपने बोला कि मेरे साथ होती है, वो आपके साथ नहीं, सबके साथ एक सीन है कि लैग पुलिंग सबकी होती है। कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, है ना, वो सबकी होती है। और जैसे मैंने बोला, अपने ही लोग करते हैं मेजरली, तो वो जब आप फर्स्ट टाइम अपने ही लोग जब करते हैं। आप फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई थी, तभी वो चीज़ें पकड़ में आ गई थी। वो अलग बात है, कभी डिस्कस नहीं हुआ ना, बोला कभी आपसे, लेकिन है ना, वो है। ठीक है, और आपके ही अपने कुछ चाहने वाले हैं जो बहुत अच्छी तरह से आपसे प्यार करते हैं, तो वो उन्हीं के द्वारा हो रही है। ठीक है, वो आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंट्रोल में आ जाएंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको आपका लाइफ का गोल मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बात करूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। और माँ लक्ष्मी से ज़्यादा माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है तो लक्ष्मी आती है। ठीक है, लोग ऐसे लोगों की गलतफहमी होती है कि लक्ष्मी का आशीर्वाद हो तो लक्ष्मी आएगी, नहीं, सरस्वती का आशीर्वाद हो तो लक्ष्मी आती है। तो आपके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि आपने उस आशीर्वाद को अभी तक यूज नहीं लिया है ना, उसको दबा के बैठी हो आप बहुत सारे रीजंस की वजह से, और वो भी आपने ही दबा रखा है, किसने नहीं दबा रखा है, तो आपको भी ये पता कैसे हो सकता है? है। हाँ, दबा रखा है आप, है ना, कभी और डिस्कस करेंगे इस पार्ट पे, लेकिन आपने ही दबा रखा है उस चीजों को। जिस दिन वो चीजें निकल गई, जिस दिन वहां सरस्वती आ गई तरीके से, उस दिन ये कह सकता हूँ कि यूएस की जया किशोरी संतोष सिंह होगी। अब जया किशोरी कौन है यहाँ पे सब जानते हैं जो इंडिया में है, आपको नहीं पता। मुझे तो नहीं पता। क्या आपको नहीं पता? जया किशोरी बेसिकली एक कथावाचक हैं जो बहुत अच्छी कथाएं करती हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस से जो भी करती हैं। मैं केवल उनका एक नाम इसलिए लिया कि वो थोड़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए उनका नाम लिया। मतलब ऐसा नहीं कि आप वही होंगी, मतलब उनसे कहीं बेटर वे में एक प्रॉपर चीजें आप करेंगे कि लोग बाग आपको उस वे में जानेंगे। बस वो चीजें आप नहीं दबा रखी है, तो उनको बाहर निकालना है, तो वो निकल जाएगी अप्रैल तक, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 चलिए, अच्छा जा रहा है, निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा जा रहा है।
और चीजें बहुत सॉर्ट आउट होगी। रही बात आकाशिक की, अप्रैल से चालू करेंगे आकाशिक का सफर, तब बात करेंगे, तब आकाशिक करेंगे बिल के साथ, है ना। निश्चिंत रहिए, कर जाएंगे, अच्छा कर जाएंगी, है ना। और जी संतोष थैंक संतोष मिलके वैसे भी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो संतोष बैठ ठीक है। जी पूनम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे हैप्पी राधे। न्यू ईयर। राधे और राधे। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी जी बताइए। मैं तो सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर 3 साल से लेके बैठी हूँ। मुझे तो यही बनना है, और ऐसा बनना है कि लोग हमको सुने तो फिर किसी और को ना सुने। वेरी गुड। ऐसा बनना है, उस लेवल तक जाना है। वेरी गुड। और बाकी तो दिव्या तेजल को मैंने आपको सौंप दिया। अब मैं नहीं सोचती, आता है थॉट आ रहा है अभी भी, पर मैंने अब मेंटली प्रिपेयर कर लिया। मैंने कह दिया गुरुजी, और जब गुरुजी को आदेश होगा पता चल जाएगा। और सेल्फिश होना है, थोड़ा अपने आप को आगे रखना है। बहुत फैमिली को आगे रखा है, बहुत सबको आगे रखा है। तो हेल्थ के ऊपर बनाई तो अब समझ में आ रहा है दिस इज द राइट टाइम। इस साल मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ को रखूंगी, बाद में सब प्रायोरिटीज सेकंड रखूंगी। हम्म। अभी भी बीपी 200/190 है। कोई बात नहीं। और जब ये आ गए तो सब पूछते ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अरे काम कराते समय तो कहते हो ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, काम 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 कराते रहते हो। फिर ये आया तो पूछते ये कैसे आया। तो समझ में आ गया कि पूनम थोड़े सेल्फिश हो जाओ, थोड़ा अपना केयर करो। रेस्ट मांगी बॉडी तो रेस्ट दे दो, नहीं मन है उठने का तो मत उठो। और ऐसे मतलब थोड़ा अपने आप पे जरूर काम करूंगी। मैं इस तरह बीमार नहीं रहना चाहती। और हाँ, बस ये दिव्या पार्ट जो तेजल। आपने बोला ना सेल्फिश वाला, ये पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। बेसिकली कई बार सेल्फिश होना पड़ता है। सेल्फिश इन टर्म्स ऑफ कि अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ। माइंड के जी लिए, है ना, पॉजिटिव माइंड। जी। सेल्फिश और किसी पार्ट पे नहीं। नहीं नहीं नहीं, हेल्थ। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिसिप्लिन में आना है, पर डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मैंने अगर ये बोला कि 4 बजे से 5 बजे तक मुझे अगर सपोज कोई चैंटिंग करनी है या कोई मेडिटेशन करना है, तो मैं अपनी बॉडी को कष्ट देके वो चैंटिंग या मेडिटेशन करूँ, है ना। मेरा माइंड ही नहीं लग रहा, मेरा दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमाग किसी और उलझनों में उलझा हुआ है, और मैं जबरदस्ती 4 के बीच 5 के बीच एक रूल बना के बैठा हूँ कि मुझे बैठना है, तो फिर फायदा नहीं है उस बैठने का। ना वो एनर्जी वहां तक पहुंच रही है, ना वो प्रेयर वहां तक पहुंच रही है, काम ही नहीं कर रही। ना आप किसके जी लिए कर रहे हो वो कुछ उस तक ब्लेसिंग्स पहुंच पा रही है, तो फायदा क्या उसका, है ना। तो जी। जब, तो पहले कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो पहले तो आपको अपनी हेल्थ को डेफिनेटली उसी के ऊपर काम करना है, और हो जाएगी हेल्थ का, है ना। मैं आपको कुछ मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को कुछ शेयर करूंगा आपको पर्सनली, जी और वो चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी हेल्थ पे इम्पेक्ट डालेंगी। कुछ फर्क आएगा, निश्चिंत रहिए। रही मोटिवेशनल स्पीकर की बात, तो वो तो आपके रास्ते बन रहे हैं, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें जाएंगी, उसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है। बस जी। फाइनेंशियल भी जो आपके अबंडेंस है इस बार 2020, आपके जो लास्ट के 3 साल गए हैं उससे कहीं बेटर जाएगा, इतना कह सकता हूँ, थैंक यू गुरु जी। है ना। थैंक यू जी। जी आशीष जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। बहुत दिनों के बाद जी 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 जी। देखा आपको। जी अभी जस्ट आ रहा था मैं, अभी मैंने बीच में ही चालू किया ये, अभी अभी जस्ट रीच किया मैं घर पे। जी जी। 3:30 हो चुके हैं। 3:20 पे ही चालू किया था, अभी ओह। मंदिर से ही आ रहा हूँ। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी नववर्ष की हैप्पी शुभकामना। न्यू ईयर। आपको भी जी। गुरुदेव बस कुछ चीजें चल रही हैं लाइफ में जो कि सौ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे। नेक्स्ट इस ईयर में अब हेल्थ का थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करूंगा, बट वो भी पैसे और नौकरी के हिसाब से ही दिक्कत चल रही है। पिछला 7-8 महीना विदाउट जॉब था। अभी मैं जस्ट रीच हुआ हूँ, लास्ट मंथ ही आया यहाँ पे नॉर्वे में फिर से। अच्छा, अभी नॉर्वे में अ, आप। जी। जी। एक नौकरी लगी थी, वो भी निकल गई। अब कल एक मतलब सुबह जाऊंगा एक जगह, करना है फाइनल, उसको भी देखते हैं कि ओके। कैसा। जी। दूसरी चीज है जो रिलेशनशिप है, मतलब वाइफ का, तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ना ही कुछ आगे बात बन पा रही है। ना ना तो कैंसिल हो रहा है, और ना ही कुछ आगे का स्टेप हो पा रहा है। अगर कैंसिल भी हो जाता है तो कम से कम मैं आगे की लाइफ के बारे में सोच सकता हूँ या कुछ और। अ, वो अभी इंडिया बहुत में ही है या समझाया। कहाँ पर है अभी। वाइफ तो इंडिया में ही है। इंडिया में ही है, ठीक है। हाँ, जो आपको लास्ट टाइम पे बताया था आई थिंक, हाँ एक हाँ। एक कुछ। जी। तो वो तो कुछ हुआ नहीं, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ, लटका लटका ही पड़ा हूँ। करियर का भी
समझ में नहीं आ रहा। अकल्ट में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, बट इन सब चीज़ों में फंसा पड़ा हूँ ना। ना नौकरी मिल रही है कहीं नहीं, या कुछ क्लियर समझ में ही नहीं आ रहा है। एक संतोष जी ने भी कहा था कि इस ईयर में लाइफ पाथ जानना जरूरी है, तो मैं भी वही सोच, मेरे दिमाग में भी वही चीजें चल रही कि हाँ, लाइफ का कुछ सर्टेनिटी आ ही नहीं रही, ना कुछ क्लियरेंस आ रहा है कि क्या है, कहाँ लेके जाना चाहती है लाइफ, क्या बैड कर्मास है जो कि अभी तक खत्म नहीं हो पा रहे हैं। मनी की बात रही तो जब नौकरी लगेगी या कुछ उससे रिलेटेड कुछ काम आएगा तो ही पैसा आएगा, और फिर पैसा आएगा तो ही कुछ चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ी तरह से फोकस कर पाऊंगा कि घर से रिलेटेड जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मुझे, एटलीस्ट उनसे मैं थोड़ा छुटकारा मिल पाए, उस रिलेटेड टू मनी, उन सब चीज़ों में। सैटरडे को मुझे एक बार आप अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा विद योर रिसेंट फोटोग्राफ, और उसके बाद जी। ट्यूसडे को मुझसे एक बार चैटिंग कीजिएगा। ठीक ठीक है ना? गुरु जी। तब मैं आपको सारे आंसर दूंगा। ठीक ओके गुरु जी। है। जी। जी। थैंक यू। जी धर्मिष्ठा जी, जय हो। यन परमात्मा। बोलिए। गुरुदेव, मेरा तो एक एक सवाल और मुझे लगा। हाँ जैसे बोलिए। सबको तो पता है कि मुझे इनको इनको मानना है या इनकी पूजा करनी है, ये पर मुझे तो वो भी अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया, मैं गुरुवार को पिछले अराउंड 21 साल से हर गुरुवार को मैं आपको उधर लेके गई थी ना दर्शन करने के लिए, उधर जाती हूँ। हालांकि बहुत अबंडेंस है, पर कई महीनों से मैं देख रही हूँ कि पर्टिकुलरली गुरुवार को मुझे गुरु नानक जी दिखते ही, अभी उठ नहीं रही थी तो गुरु नानक जी दिखे, फिर मैं उठ गई कि हाँ हाँ सही, ये सब बहुत कुछ करना है। तो मेरा तो वो कुछ लेना देना ही नहीं है गुरु नानक जी से। तो पर जैसे मैं वो हर महीने जाती हूँ वो उधर, सरा सरा जो मैं माता जी को मानती हूँ उधर जाती हूँ, पर गुरुवार को ही मुझे जब दिया करती हूँ माता जी का, तो मुझे गुरु नानक जी क्यों दिखते? तो मुझे कभी लगता है मैं माता जी को मानूं, मैं छोड़ूंगी नहीं, पर माता जी को मानूं, मणिभद्र जाऊं, कि फिर क्या करूं? गुरु नानक जी मुझे, फिर मैं पूछती हूँ तो वो मुझे बताते नहीं है कि मेरे लिए क्या है। वो मुझे बताए तो मुझे पता चले कि मुझे गुरु नानक जी का नाम जपना है या फिर मणिभद्रा का जाप करना है या माता जी का जाप करना है। पर मुझे, क्योंकि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है गुरु नानक जी से, तो फिर क्यों मुझे वो गुरुवार को ही क्यों वो मुझे आपको आते क्या हैं? पता कि आपका लेना देना नहीं है उनसे? हाँ वो तो कुछ तो होगा गुरुदेव, पर फिर मुझे पता तो चले तो फिर मैं उनका नाम लूं। फिर ऐसा ना हो कि मैं उनको बाई बाई साइड करके मैं बहुत सारे बहुत के आगे पीछे कर रही हूँ, पर सच में मुझे उनका नाम, जैसे नाम जाप करना है या उनको याद करना है, तो मैं उनको याद करूं। मैं उनको ऐसे मैसेंजर देख रही होती हूँ कि मैं कुछ बोल रहे, बोलो बोलो बोलो, पर वो कुछ बोलते नहीं है। तो फिर मुझे मुझे पता कैसे चलेगा? कल इस बारे में आप मुझसे चैटिंग करना। ठीक है गुरु, क्योंकि आपने उस दिन, हम लोग वहां पे मिले गुरु पूर्णिमा के वहां पे, फिर आपने बोला शिव जी, हाँ मैं शिव जी की अच्छे से पूजा कर, पर मेरा जो नाम जाप है वो मेरा शिव जी का उतना आता ही नहीं है। तो फिर क्यों नहीं आता है? अगर आपने बोला है तो पहले मैं माँ, हाँ त्रीम बहुत होता है मेरा, पर जैसे मुझे पता ही नहीं, आप बोल रहे पर मुझे वो अंदर से होना तो चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? ठीक है, कल बात कर लेना आप, है ना? गुरुजी, लेकिन ये गुरुद्वारा का मुझे भी हफ्ते 10 दिन से बहुत हो रहा है कि गुरुद्वारा जाओ, सेवा करो, गुरुद्वारा जाओ, गुरुद्वारा ऐसे ऑल ऑफ अ सडन मुझे भी चलिए आज आप कभी भी सबको नहीं हुआ। आज आप सबको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ सुबह से। जी। किस कोई मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश कीजिए आज से ही फॉलो करने की। आज गुरुवार है और साल का पहला दिन है। ठीक है, जी। आज से 9 दिन तक रेगुलर गुरुद्वारे जाइए।
9 डेज। ओके। 9 डेज कोशिश करें, जिस टाइम पे जा रहे हैं अगर वो सेम टाइम हो पाए वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, टाइम को लेके वो मत सोचिएगा कि कभी सुबह दोपहर शाम, ठीक है। पर हाँ, जितना अगर एक टाइम रखेंगे उतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब गुरुद्वारे जाएं तो वहां बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी इच्छा है वहां बैठ के अरदास कीजिए, ठीक है। जो आपकी दिल की बात है वो सारी वो जानते हैं, पर फिर भी आपको बोलना है तो मन ही मन बोलिए, ठीक है। आते समय दो चीजें होंगी। पहला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद मिलता है, जिसे हलवा प्रसाद बोलते हैं ना, कड़ा प्रसाद जरूर लीजिएगा, वो जरूर लीजिएगा, ठीक है। हर गुरुद्वारे में मिलता है। खुद भी खाइए, लाके फैमिली मेंबर्स को खिलाइए, वो मानते हैं तो खिलाइए, नहीं मानते हैं तो मत खिलाइए, जबरदस्ती मत कीजिए किसी के साथ, ठीक है। दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो अब चालू होगा सबका। पहला, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको पैर धो के अंदर जाना पड़ता है। एक पॉन्ड सॉर्ट ऑफ होता है जिसमें पैर धो के आपको जाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जो आप दर्शन करके नीचे उतर गए, आपने कड़ा प्रसाद खा लिया, उसके बाद उस पॉन्ड में वापस अपने पैर रखने हैं और उस पॉन्ड के पानी को लेना है, और ऐसे चरणामत आपको पीना है। भूल जाइएगा कि आपके पास 10 लोग पैर धो रहे हैं। हो सकता है जब आप ये करें तो आपके पास 10 लोग पैर धो रहे हो, तो ये मत, मन में 1% भी डाउट मत लाइएगा, यार ऐसे मैं कैसे पानी पी लूँ, ये तो लोग पैर धो रहे हैं। ऐसे चरणामत उसको पी जाइए। उस पानी को अपने दोनों आईब्रोज पे लगाइए, थर्ड आई पे लगाइए, हार्ट पे लगाइए, नेक पे लगाइए, शोल्डर्स पे लगाइए, उसको टच कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जहां पर आपने शूज उतारे हैं या स्लीपर्स उतारी हैं, वहां पर क्या कीजिएगा कि या तो अपने जूतों के स्लीपर के नीचे या बाकी के जो रखे हैं उनको हल्का सा हाथ से स्लिप कर दीजिएगा, और वहां जो मिट्टी रखी है उस मिट्टी को ऐसे हाथ से लीजिएगा, ऐसे हल्का सा, और ऐसे तिलक की तरह लगा लीजिएगा, ऐसे लेकर तिलक की तरह। 9 दिन करके देखिए, 10वें दिन बात करेंगे, क्या किसको किसको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या इंडिकेशन मिले, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नहीं हुआ। 9 दिन इसको फॉलो कीजिए आज से। जी गुरुजी, आपने पहले बताया था मुझे, मैंने किया था और उसके बाद से बहुत सही चीजें समझ में आई। आज फिर कर लो, नया नया साल वेरी गुड। गुरु बोलो बोलो बोलो। गुरुदेव वो लास्ट वाला आपने क्या बताया था पैर का? मैंने ये बताया कि एक मिनट, ये मार दी। मैंने ये बताया कि लास्ट में जब वो शूज वगैरह जहाँ पर रखते हैं, जब शूज उठाएंगे तो शूज के नीचे ऑटोमेटिक कुछ मिट्टी आ जाती है, या किसी और के भी शूज रखे हो तो उनको हाथ से साइड कर दीजिए। जो मिट्टी उनके जूतों के नीचे की मिट्टी है उसको ऐसे तिलक की तरह लेना है, जैसे भस्म या तिलक लेते हैं, और अपने सिर पे लगानी है उसको। बस ये करना है। 9 डेज तक जाइए, और 9 डेज बाद बहुत कुछ देखते हैं क्या होता है। गुरुदेव मेरा तो थैंक यू। गुरुदेव मैं एक बोल सकती हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि अभी मेरे सारे कजिन आए हैं ना, तो ट्रैवलिंग मेरा हो जाएगा, तो मैं कंटिन्यूस नहीं जा पाऊंगी। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि, क्योंकि आज 1 तारीख है, 7 तारीख को भी बाहर हूँ, 9-10 को भी बाहर हूँ, 11-12 तारीख को मैं 11 तारीख को आ रही हूँ। तो मैं कंटिन्यू करूंगी, पर जब तक यहाँ पे अहमदाबाद में हूँ या फिर मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहां पे अगर होगा तो चलेगा। गुरुद्वारा तो सब जगह है, कोई ऐसी जंगल में भी चल जाओगे गुरुद्वारा मिलेगा। क्योंकि हमारे में नहीं होता है, जैसे हमारा पालीताना है, वहां पे पूरा जैनों का ही होता है गुरुदेव। वैसे नॉर्मली गुरुद्वारे सब जगह हैं, तो ये हो सकता है डिस्टेंस पे हो, है ना? जितना कर सकते हो आज से हाँ। करो, आज हो के आ जाओ एक दिन, हाँ, उसके आज तो बाद मैं जब जब 11-12 को वापस आओगे फिर 9 दिन कंटिन्यू कर देना बस। पक्का पक्का गुरुदेव, ठीक पक्का। ठीक। जी लीना जी। गुरुजी, जो आपने बोला कि जूतों का मिट्टी वो करना है, तो जूते तो वो लोग अंदर रखते हैं, अब जूता स्टैंड में रखते हैं मतलब। जूता स्टैंड पे रखते हैं ना, पर आप जैसे आप हाँ। जैसे वहां बैठ के बेंच पे अब जूते या चप्पल उतारते तो हो ना, कोई भी आदमी अच्छा, जो बेंच, जहां पे हम उतारे या पहने वहां जहाँ से पहने कर तो उसकी लेंगे। मिट्टी ले सकते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रश होता है, तो रश की वजह से जब स्टैंड पे जगह नहीं होती तो बाहर भी उतार देते हैं कुछ लोग ना, या कुछ लोग बाहर भी हाँ जी, उतारते हैं हाँ। साइड में। हाँ तो ऐसा हाँ। नहीं कि सब लोग स्टैंड पे रखते हैं, कुछ लोग तो साइड में भी उतारते ही है ना, जी। तो वहाँ साइड वाली उस मिट्टी को ले लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता अच्छा, और एक चीज और, आपने 2026 की सबके लिए गाइडेंस बताई, मेरे लिए नहीं बताई, वो भी बता दो है। कि मेरा ये छुटकारा होगा कि नहीं।
फालतू के कोर्ट केसों से। कोर्ट केसों में से तो बाहर आ जाओगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बाहर। क्योंकि वो मेंटली फ्री होएंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब भी मैं बैठती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था विजुअलाइजेशन नहीं होता, आपने कहा लर्न करो, वो मैं कर रही हूँ। पर जब भी बैठती हूँ तो वो चीजें तो वही आती है दिमाग में, हम्म। दिमाग फ्री नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। नहीं, कोर्ट केस से बाहर आ जाओगे, उस पार्ट पे आप निश्चिंत रहो, कोर्ट केस में कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। हम्म, है ना? वैसे गुड। भी अच्छा जाएगा, वैसे भी अच्छा जाएगा, हनीश के लिए आगे भी अच्छा बढ़ेंगे जाएगा, तो आपके लिए भी अच्छा जाएगा। हनीश की खुशखबरी सुनने को भी मिलेगी। ये सबसे अच्छी बात है। बट अभी वो ये है कि उसका जॉब टेम्पररी आया है ना। अरे जॉब क्या है, तो मैरिज की खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी इस साल, क्या नहीं नहीं, मैरिज वो मैं समझ गई। बट वो जब तक हम किसी को क्या बोलेंगे, बच्चा कमाता है तभी तो शादी करेगा। अरे आप निश्चित रहो, आ जाएगा बच्चा वापस। कमाएगा ही नहीं तो वो लड़की कैसे हाँ करेगी इतनी दूर जाने को, ये भी बात है ना। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है। गुरुदेव मुझे तो बोला ही नहीं है आपने। आपको क्या नहीं बोला? सबका बोला, वैसे मुझे मुझे तो वो जो भी बोलते आप हैं। पहले 9 दिन करो गुरुद्वारे का, उसके बाद बोलूंगा आपको। पक्का गुरुदेव। जी उमा जी। धन्यवाद। गुरु जी, ये गुरुद्वारे का बोला तो मैं 7-8 वो खाटू श्याम और वहां पे जा रहे हैं, तो फिर वो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा, तो आने के बाद करेंगे तो चलेगा। आज थर्सडे, आज एक बार होके आ जाइए, बाकी फिर आने की बात कर लीजिएगा 9 दिन। ठीक है, चलेगा। है ना, आज किसी भी गुरुद्वारे में होके आ जाइए, बाकी फिर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ हीरो, स्कूल, राधे राधे। अरे राधे राधे, दांत कहाँ गए दांत? आवाज नहीं आ रही संतोष, इसकी क्या हो गया? इसकी आवाज नहीं आ रही संतोष। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही संतोष, नहीं आ रही। अभी आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, बोलो, अभी बोला, अभी आवाज आएगा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, राधे राधे। चलो, ठीक। थैंक यू वेरी मच आप सबका, और ईश्वर करे कि 2026 आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा है। कंटिन्यू बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। सारे वही रटे रटाए, मुझे नहीं बुलवाने, आपको कुछ अलग करवाना था, कुछ अलग एनर्जीज, आप लोग की एनर्जीज चेक करनी थी, कुछ अलग चीजें थी, कुछ गुरु का आदेश था, इसलिए आज आपको कष्ट दिया। और गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत अच्छा जाए 2026। बहुत जल्दी हम कुछ जी एक गुरु। नया चीज स्टार्ट करेंगे, जिससे कि सबकी मंथली इनकम का एक सोर्स बैठे, जो सबसे मेन जो चीज आती है ना। और ईश्वर चाहेगा तो 5-7 दिन में हम एक मीटिंग करेंगे जूम पे सब लोग, और उसमें कुछ नई चीजें आप रखेंगे, जहाँ पर सबकी मंथली इनकम स्टार्ट हो, और एक सब मिलके काम करें, केवल इंडिविजुअल नहीं हो, सब मिलके काम करें एक नई चीज के साथ, बहुत अच्छी चीज के साथ। और उस पे फिर हम लोग देखते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली संडे को शायद प्लान करते हैं उस मीटिंग का, है ना, और जी गुरु। बात करते हैं। चलिए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे गुरु। राधे राधे, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, राधे। राधे।